Hello friends, I hope you are fine there. Today I am here to analyze poetry part of class 12th of CBSE as well as UP board. The first poem comes is My Mother at 66. Now this poem is composed by poet कौन है? Kamala Das. First point, Kamala Das. What is the theme of this poem? Theme means main idea. Main idea of this poem is inevitability of death, or you can say that the theme of aging. Aging means बुढ़ापा. इंसान, जो भी इंसान बेटा पैदा हुआ है उनको एक दिन जाना है, लेकिन in this poem में poet tells that our mothers are very much emotional regarding the welfare of, regarding the goodness of, regarding the future health of whom? Their daughter, their children. तो in this poem poet Kamala Das क्या किए हैं? एक माँ की फीलिंग क्या होती है, किसके लिए? चिल्ड्रेन के लिए. और बाय द वे मम्मी जब बूढ़ी हो जाती हैं तो फिर वो बेटी के बारे में सोच करके, बेटा के बारे में सोच करके क्या फील करती हैं, क्यों उदास रहती हैं और उदासी हाल में क्या क्या सोचती हैं, पोएट कमला दास ने इस पोएम में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हैं. सो पोएट इस पोएम में दिखाए हैं पेन ऑफ सेपरेशंस. अगर बेटी कहीं घर से जाती हैं या बेटा कहीं घर से जाता है तो मम्मी को कितना दुख होता है, राइट. सो इन दिस पोएम वी विल लर्न दैट द पेन ऑफ सेपरेशंस. सो द थीम और मेन आइडिया ऑफ दिस इज दैट inevitability of death or aging and pain of separations. Now in this poem My Mother at 66, figures of speech. एक important point है, short question आता है कि in this poem poet कितना figures of speech use किए हैं. चलिए देखते हैं. simile, in this poem poet use किए हैं simile. For example मम्मी का face किसके साथ compare किया है? corpse के साथ. corpse का मतलब होता है dead body. तो मम्मी का फेस इतना उदास था, इतना इनएक्टिव था, जैसे कि मम्मी बगल में बैठी हैं, ठीक है, और लेकिन कॉर्प्स की तरह, डेड बॉडी की तरह दिखने को लग रहा था, राइट. दैट मीन्स बेटी जब मैड्रास जा रही थी तो बगल में एम्बेसडर में मम्मी भी उनको शी ऑफ करने जा रही थी, ठीक है. तो दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई. देखिए बात यह है कि दोनों लेडीज अगल बगल में बैठी हैं और कोई बात नहीं हो, दिस इज इम्पॉसिबल. लेकिन क्यों बात नहीं हुई? बात इसीलिए नहीं हुई क्योंकि मम्मी के दिल में जो दर्द हो रहा था, किस बात की दर्द हो रहा था? पेन ऑफ सेपरेशन. सो बिछड़ने की जो दर्द है, बिछड़ने की दर्द इतना ज़्यादा था दैट मीन्स मदर वाज नॉट एबल टू टॉक, ठीक है. वो कुछ घोट रही थी, जैसे कि दम घुटना होता है ना, तो दम घुट रही थी. दैट मीन्स बेटी को छोड़ भी नहीं सकती, और बेटी को छोड़ करके जो अपना अकेलापन, द लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, इसका भी दर्द. तो कुल मिला करके मम्मी को मम्मी बहुत ज़्यादा बेचैन थी, राइट. सो इस सिमिली को, दैट मीन्स दिस फिगर ऑफ स्पीच पोएट हैज यूज्ड इज दैट व्हाट? सिमिली. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच पोएट हैज यूज्ड इज दैट पर्सोनिफिकेशंस. मुझे पर्सोनिफिकेशन एक्सप्लेन करने की अभी टाइम नहीं है, तो जो एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का है वो क्या है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. ओके. नाउ रिपीटेशन. पोएट इस पोएम में एक ही जगह रिपीटेशन यूज़ किया है, जैसे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. तो यहाँ पे इन एक ही सेंटेंस में पोएट 3 जगह पे स्माइल यूज़ किए हैं, ठीक है, एम्फेसाइज किए हैं. सो 3 फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, पेल लाइक कॉर्प्स, डेड बॉडी, एज विंटर मून, ये लाइन में सिमिली का एग्जाम्पल है. और फिर यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, इस लाइन में पर्सनिफिकेशन है. और रिपीटेशन, सो दैट मीन्स स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इस लाइन में रिपीटेशन है. आइए चलते हैं इस पोएम का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं. शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस आपको बता दे, ये पोएम माई मदर एट 66 एक ही स्टैंजा में कंप्लीट है और एक ही सेंटेंस में कंप्लीट है. आपने देखा होगा कि दिस पोएम हैज स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट एंड देयर इज नो फुल स्टॉप. एट लास्ट द फुल स्टॉप हैज बीन यूज्ड. नाउ पोएम का मेन आइडिया क्या है? पोएम का मेन आइडिया है कमला दास को जाना है कहाँ पे? मैड्रास स्टेशन में, और मम्मी उनको शी ऑफ करने कार में बैठी हुई जा रही हैं, ठीक है. और कोचिन एयरपोर्ट में जाके जो है बेटी ड्रॉप हो गई हैं. दैट मीन्स अब एयरपोर्ट के अंदर हैं, ठीक है. एयरपोर्ट के अंदर जाके बेटी जो है यहाँ पे शी वेव्स हर हैंड. ओके. नाउ तो पोएट मम्मी को, सबसे पहले देखो मम्मी को पोएट किस हाल में देखी है? वाइल जबकि जो है दोनों अगल बगल में बैठी थी. कहाँ पे? ऑन द वे
beside that inside the car. क्या देखी है पोएट? Observes her mother. क्या देखी है? सबसे पहले तो देखिए मम्मी का चेहरा पेल है, एकदम उदास हो गई हैं. Withered है, withered means ड्राई कलर हो गई हैं, ठीक है. और ड्राई कलर हुई, इनएक्टिव है जैसे कि लाइक कॉप्स. ओके, लेट विंटर्स मून. और फिर जो है जो मम्मी को जो है जब यार्ड मीन्स एयरपोर्ट के अंदर देखें तो दूर से देखें तो देखें ऐसे लगा है कि जैसे कि विंटर सीजन में मून को जैसा दिखता है, ठीक है, धुंधुला दिखता है, बिल्कुल शी वॉज लुकिंग लाइक दैट. तो ऐसे देखिए. ओके नाउ और क्या क्या देखिए, मम्मी चलते चलते बहुत ज़्यादा सोच में, गहराई सोच में खो गई थी. कौन सी गहराई सोच? जब बेटी साथ बिछाड़ देंगे, दैट मीन्स बिछाड़ के चली जाएगी तो फिर क्या होगा? अकेले रहना होगा. और जब अकेले रहना होगा, घर पे और कोई नहीं होगा, तो ये जो लोनलीनेस, और फिर कल की डेट में मम्मी वेदर शी विल बी अलाइव और नॉट, क्या वो जिएगी या फिर जो है मर जाएगी? मम्मी पापा हर कोई चाहता है, स्पेशली इंसान बुढ़ापा में आके चाहते हैं कि उनकी जो नियर एंड डियर वन उनके साथ रहें. मीन्स जब इस दुनिया से कोई रुखसत होते जाती हैं या दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ डेथ, डाइंग पीरियड में, वो इंसान चाहता है, दिल की ख्वाहिश ये होता है उनकी जो नियर एंड डियर वन होता है, ठीक है, वो पास में रहें, साथ में रहें. तो यही सब सोच मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे थे, राइट. लेकिन जब मम्मी को फिर एहसास हुआ गाड़ी में बैठ करके जब मम्मी का चेहरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, कोई मम्मी ये नहीं चाहती हैं कि उनकी बदशक्ल वाली लुक, उनकी जो है इनएक्टिव वाली लुक बेटी को दिखाई दे. इसीलिए उन्होंने तुरंत क्या किए? she diverts her face, she looks outside, she started looking at outside. वो क्यों? बाहर की तरफ देखने लगी. वो बाहर की तरफ क्यों देखी? बाहर की तरफ देखी इसीलिए कि बाहर की जो सीनरी है उसको अगर देख लेंगे तो फिर क्या होगा? उनका माइंड में जो सोच है वो डाइवर्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा माइंड, चेहरा थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चीयर अप हो जाएगा. इसीलिए और जब मम्मी जब बाहर की तरफ देखी तो फिर क्या देखिए? चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग आउटसाइड वेरी हैप्पीली. चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग आउटसाइड वेरी हैप्पीली. और क्या देखें? ट्रीज, यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मीन फास्ट मूविंग. भाई देखो, आप गाड़ी में बैठे रहोगे तो बाहर की दुनिया देखोगे तो फिर दुनिया लगेगा आप घूम रही है, ठीक है. तो फास्ट मूविंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स फास्ट मूविंग. बाहर की तरफ मम्मी क्यों ताक रही थी? मम्मी बाहर की तरफ ताक रही थी इसीलिए ताकि वो सारे सिनारी देख करके मम्मी के मन में जो दुख है वो दुख दूर हो जाए, ठीक है. तो यही सारे पॉइंट हैं. पोएम का एक लास्ट सीन है. लास्ट सीन यूँ है कि क्या पोएट कमला दास ने मम्मी के साथ कोई बात नहीं की है? सवाल उठता है ना. बेटी का क्या रोल है? बेटी मान लीजिए जॉब पर्पस में गई होगी या फिर मायके गई होगी या कहीं भी गई होगी, ये तो पॉइंट हमारे पास नहीं है. लेकिन जो बेटी मम्मी को क्या एडवाइस दी होगी या फिर कुछ की होगी? यस, बेटी कमला दास लास्ट तक मम्मी को कुछ भी नहीं बोली है सिवाय एक वर्ड, और वो है आई विल सी यू सून. मम्मी हंसते हुए ये बात कही है, आई विल सी यू सून अम्मा. एंड शी टोल्ड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. एक एक्टिविटी की है, मम्मी को हाथ वेव करते हुए कही, मम्मा, अम्मा, आई विल सी यू सून. मीन्स मैं बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूंगी, राइट. तो जब बेटी की ये बात सुनी मम्मी, तो फिर मम्मी के मन में एक क्या जगह? मम्मी के मन में ये जगह दैट मीन्स इट अराइजेस होप. किस चीज़ का होप? क्योंकि हाँ, बेटी और हम दूर नहीं हैं, ठीक है. और व्हेन आई विल डाई, मम्मी ने ये सोची होगी कि दैट मीन्स जब मरूंगी तो फिर जो है बेटी मेरे साथ में ही रहेंगे. तो फिर दैट मीन्स बेटी का इतना कहना क्या हुआ? मम्मी के मन में एक आशा जागी. क्या आशा जागी? क्योंकि नहीं, वो बेटी तो मेरी ही है, बेटी तो अपना है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम इन दिस. सो इसीलिए ये पोएम में पोएट कमला दास एक घरेलू फीलिंग को डेवलप किए हैं, एक फैमिली फीलिंग को डेवलप किए हैं कि मम्मी की फीलिंग क्या होती है, किसके प्रति? बेटा बेटी के लिए. कब? स्पेशली जब बेटा बेटी जब अपने कस्टडी से बाहर जाते हैं तो. और अगर सपोज कि इंसान जब बुढ़ापा में आता है तो फिर उस बुढ़ापा में आके वो लोग क्या चाहते हैं? फिर दोबारा रिपीट करा दे रहे हैं फिर इसको, क्योंकि उस वक्त वो चाहते हैं जब उनकी आने वाला डेथ हो, दैट मीन्स डेथ की टाइम हो गया है, तो उस वक्त चाहते हैं कि उनकी नियर एंड डियर वन जो है वो पास में रहें. आइए फिर दोबारा देखते हैं इस पोएम में कौन कौन फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, पर्सनिफिकेशन है, रिपीटेशन है, लाइन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. और क्वेश्चन आंसर फिर बाद में देखेंगे. चलिए फिर नेक्स्ट पोएम को थोड़ा सा शॉर्ट
ग्लांस करते हैं। थैंक यू। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पोएम and the name of the second poem is Keeping Quiet. Keeping Quiet, keeping quiet, this word Q-U-I-E-T means peace. P-E-A-C-E, peace. This poem is composed by Pablo Neruda. Okay, now in this poem Pablo Neruda has brought क्या क्या चीज़ लाए हैं, मेन थीम क्या है, इस पोएम का मेन आइडिया क्या है, थीम और मेन आइडिया क्या है। इन दिस पोएम पोएट का कहना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, साइलेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, सेल्फ एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, पोएट पब्लो नेरुदा ने इस पोएम में बेहतरीन तरीके से बताए हैं। हाँ, और क्या बताए हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉर एंड डैमेजेस, किसी का कोई चीज़ बिगाड़ करके, किसी के साथ लड़ाई करके, वॉर करके नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पोएट पब्लो नेरुदा ने यहाँ पे इन दिस पोएम में यही चीज़ बताए हैं। क्या है, नो नीड टू वॉर, नो नीड टू डिस्ट्रॉय, नो नीड टू ब्रिंग डैमेजेस। ओके, और पोएट फिर एडवाइस दिया है, क्या एडवाइस दिया है, एडवाइस दिया है देयर इज ए नीड फॉर व्हाट, पीस एंड हार्मनी। जिंदगी को जीने का मेन पर्पस है, जिंदगी में पीस होनी चाहिए, हार्मोनियस लिविंग होनी चाहिए, राइट। सो मेन आइडिया है कि दैट मीन्स इन आवर लाइफ देयर शुड बी peace, there should be happiness, there should be living in togetherness, there should be harmony. Okay, now in this poem poet has used figures of speeches like personifications. Personification का example है earth can teach us, very beautiful word, earth can teach us. Here example is personifications. What is the metaphor here? Metaphor is victory with no survivors, victory with no survivors. In this language, in this line poet has used metaphor here. Now ये पोएम आप खोलेंगे तो फिर देखेंगे घड़ी का फिगर है। पोएम खोलिएगा तो फिर आपको नजर आएगा एक घड़ी का फिगर है, और अगर घड़ी नहीं नजर आता है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे पोएट टेल्स लेट अस काउंट टू 12, 1 2 3 4 5 6 12। ये एक्चुअली जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, भाई ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त इंसान जब जो है कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है, कंफ्यूजिंग अनहैप्पी कंडीशन में रहता है, तो फिर वो गलत सलत कोई भी डिसीजन ले लेता है। जब कभी किसी मैटर को लेते हुए जब गुस्सा आता है तो फिर वॉर शुरू कर देता है, हाँ, लड़ाई शुरू कर देता है। तो उसके बाद जो इफेक्ट आता है, पोएट का कहना है कि नो दिस इज़ बैड, दिस इज़ रॉन्ग। काश अगर आप थोड़ा सा पेशेंट रख लिए होते, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर लिए होते, तो फिर क्या होता, तो फिर हाँ आपको ये चीज़ नहीं आता है। तो सेल्फ एनालिसिस से पहले पोएट ने बताया कि कीप क्वाइट, कीप साइलेंस। तो कीप साइलेंस अगर करना है तो पोएट ने एक प्रोसेस दिया है। सबसे पहले आपके घर पे घड़ी है, वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है। जब कभी आप ऑफिस में बैठे हो या कभी क्राउडेड प्लेस में बैठे हो या फिर कहीं और जगह पे बैठे हो, राइट, तो उस वक्त आपका माइंड डिस्टर्ब है। लेकिन देखो, डिस्टर्ब माइंड को आप किसी के सामने जाहिर करोगे, किसी के सामने डिस्प्ले करोगे तो फिर बेकार लगता है। तो पोएट ने एक बहुत ही एजुकेटेड रिस्पॉन्स दिया है, और वो है आपके पास जो घड़ी है, या फिर कमरे पे बैठे हो, हैंगिंग वॉच है, राइट, उसको ताको, 1 2 3 4 5 6 12 तक काउंट करते रहो। फिर तो क्या होगा पता है, इस तरह काउंट करते करते आपका माइंड जो है जिस टॉपिक आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, उस टॉपिक से हट के आपका माइंड दूसरे ओर में चला जाएगा, राइट। माइंड थोड़ा सा क्या होगा, रिलैक्स होगा। पोएट सेज नो लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। उस वक्त आप किसी के साथ कोई लैंग्वेज से कम्युनिकेट मत करें। नो जेस्चर टू ड्रॉ अटेंशन, किसी के साथ कोई इशारा से भी बात ना करें। हाँ, उस वक्त ना किसी से बात करनी है, ना किसी से कुछ गरम मिजाज में कुछ करना है। कोई एक कुछ पल के लिए शांत हो जाइए। जब कुछ पल के लिए शांत हो जाएंगे और फिर क्या होगा, सेल्फ एनालिसिस करेंगे आप। सेल्फ एनालिसिस, क्या आप जो सोच रहे हैं क्या वो बेहतर है? सोच करके जो एक्शन प्लान है आपका, क्या उस एक्शन प्लान सोसाइटी के ऊपर क्या असर डालेगा? आप अगर सोचेंगे इस हिसाब से तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको जो रियलाइजेशन होगा, आपको जो फील होगा वो बहुत ही बेकार फील होगा। क्या आप जो एंग्री मूड में या अपसेट मूड में जो एक्शन करने जा रहे थे, क्या वो सही है? वो शायद सही नहीं होगा। तो पोएट का कहना है जब ऐसे आप थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा स्लोली, थोड़ा सा साइलेंटली थॉट के साथ आगे चलिएगा तो आपको एक बहुत बेहतरीन आइडिया मिलेगा, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, वेरी वैल्यूएबल थॉट डेवलप होगा, राइट रिस्पॉन्स मिलेगा।
पोएट कह रहा है कि उस वक्त क्या होगा, आपके पास एक राइट रिस्पॉन्स मिलेगा, इतना मशीन वे में वेरी क्विकली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड नाउ आप क्या सोचेंगे, यू विल थिंक फॉर ए बेटर लिविंग। देन उसके बाद आप सोचेंगे यू विल थिंक फॉर ए बेटर लिविंग, यू विल थिंक द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग इन टुगेदरनेस। उस वक्त आप क्या सोचेंगे, लिविंग इन टुगेदरनेस, एक साथ रहने में जो मज़ा है, जो खुशी है, वो लड़ाई करके, सोसाइटी में विभेद लाके, फैमिली में विभेद लाके, बंटवारा करके, डैमेज करके कहीं ये चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या करिएगा, सिर्फ यही नहीं, जब इंसान, पोएट का कहना है नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट का कहना है, जब इंसान ग्रीडी हो जाते हैं, ग्रीडी मीन्स लालची हो जाते हैं, सिर्फ पैसा पैसा नज़र आता है, ठीक है, तो क्या करता है वो, ये जो कोल्ड एरिया में, दैट मीन्स कोल्ड रीजन में, स्पेशली जो वाटर बॉडीज़ में एक व्हेल नाम का मछली मिलता है। व्हेल सबसे बिगेस्ट मैमल्स एनिमल वो भी फिश है, जो क्रेन में करके लादे जाते हैं, ठीक है, ले जाया जाता है। सपोज कि आज की डेट में जो है वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये व्हेल छोटे स्टेज में जो है ख़त्म हो जा रहा है, राइट, जानते हो। ये जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ में वाटर को क्लीन करने के लिए आपका जो सर्वाइविंग एनिमल है वो है आपका व्हेल। और ये व्हेल को भी ग्रीडी लोग मेडिसिनल यूज़ के लिए क्या कर दे रहा है, जाके मार दे रहा है, और मार करके वहाँ से उठा करके फार्मासिस्ट के पास बेच दे रहा है, कट करके जो है बेच दे रहा है। और फार्मासिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, उसको मेडिसिनल यूज़ में करके मार्केट में, और फिर जो है उनको एक प्रॉफिट दे रहा है। तो अपना प्रॉफिट के चक्कर में टोटल वर्ल्ड के इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन लाया कौन, ग्रीडी पर्सन। तो जब इंसान को एहसास होगा तो फिर ये व्हेल को भी वो मारेगा नहीं, व्हेल को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। आ जाओ ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ग्रीडिश, अच्छा कुछ लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसे की लालच में आ जाते हैं। बेटा पता है दूध बेच के लोग शराब पीते हैं, दूध बेच के भी जो है शराब पीते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत लोग कर रहे हैं। कुछ लोग मछली जो है बिजनेस करते हैं, मछली बहुत ज़्यादा सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट होगा, सपोज़ कि पर डे उनका प्रॉफिट 1000 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है, तो और 10 किलो और 15 किलो और 20 किलो बढ़ा करके वो फिर सेल आउट करना शुरू कर देंगे। जब मछली काट के जो सेल करते हैं ना, तो फिर जो है हाथ 2-3 घंटा 4-5 घंटा जो है हाथ गीला रहता है, और मछली का जो सड़ी हुई चीज़ों से जो है हाथ खराब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो लालच में पड़ के लोग कह रहे हैं, उस वक्त वो बंदा फिशरमैन चाहता तो दूसरा कोई पर्सन को हेल्पर ले करके, दूसरा पर्सन से हेल्प ले करके वही मछली, थोड़ा सा अर्निंग कम होता, लेकिन इसका ज़िंदगी बसर हो जाता, इसका ज़िंदगी क्या हो जाता, इसको भी एक वर्क करने का स्कोप मिल जाता। लेकिन वो क्या सोचता है कि चलो मैं पूरा कर लेता हूँ, और फिर वो क्या करेगा, फिर रात में जब सोएगा तो फिर जो है उनको दर्द होगा, हाथ में चुभन होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत पेन होगा। पोएट कह रहे हैं काश थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते आप। तो फिर कुछ लोग सॉल्ट गैदर करते हैं, हाथ लगा देते हैं, जो सॉल्ट गैदरिंग होता है तो उसमें हाथ भी लगा देते हैं। जब हाथ लगा देते हैं तो वुंड बन जाता है, जख्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब कभी एहसास होगा, रियलाइज करेगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तो फिर वो बंदा फिर दोबारा ये छोटा प्रॉफिट के लिए फिर दोबारा ये नहीं करेगा। नॉट ओनली दिस, पोएट ने फिर नेक्स्ट स्टैंजा में, चलो और एक जगह नेक्स्ट पेज में पोएम के नेक्स्ट पेज में पोएट कह रहा है कि जब इंसान को रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर ग्रीनरी को और डैमेज नहीं करेगा। नो वॉर विथ गैस इन द सेंस जो है, जितनी व्हीकल मार्केट में देख रहे हो आप, जितने ट्रक, जितनी बसेस, जितनी व्हीकल आप देख रहे हो, सो जरा स्मोक रिलीज हो रहा है, गैसेस रिलीज हो रहा है। तो राइटर कह रहा है कि हम अब नेचर के साथ अब लड़ाई नहीं करेंगे। आइए एक चीज़ आप देख लीजिए, इसमें बार बार कह रहे हैं कि वॉर विथ फायर, वॉर विथ गैस। वॉर मीन्स व्हाट? वॉर मीन्स फाइटिंग, ठीक है। वॉर मीन्स फाइटिंग फॉर अनएंडिंग टाइम, ठीक है। अब हम लोग नेचर के साथ वॉर कर रहे हैं, क्यों, कैसे? बेटा हमारे पास 4 व्हीलर हैं, ठीक है, 4 व्हीलर आ गया तो फिर हम चाह रहे हैं कि और एक गाड़ी, स्पेशल गाड़ी आ जाए, इनोवा आ जाए, इनोवा स्टॉर्म आ जाए। फिर इनोवा स्टॉर्म आ गया तो चलो और दिखाने के लिए मेरे फिर लालच बढ़ रहे हैं, तो फिर थर आ गया तो फिर और कोई स्पेशल अपडेटेड ब्रांड हो जाए। तो यानी कि मेरे पास जैसे कि 4 पहिया एक है, उसमें भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। सोसाइटी में स्टेटस दिखाने के लिए हम 10 ठो और गाड़ी कर दे रहे हैं। 10 ठो हो गया तो फिर अब जो है ट्रक आ गया, दिस एंड दैट आ गया। तो ये जो हमने गाड़ी परचेज़ किया, और गाड़ी परचेज़ के बाद जो है हमने जो है सारे गाड़ी को चला रहे हैं, तो सारे गाड़ी का जो स्मोक पॉल्यूशन जो बन रहा है, गैस जो रिलीज हो रहा है, वो रिलीज होके कहाँ जा रहा है? नेचर में, इन्वायरमेंट में। तो ये नेचर के साथ हम क्या लेके, हम अपना गाड़ी का
गाड़ी का जो पॉल्यूशन लेकर के, पॉल्यूशन के साथ हम वॉर कर रहे हैं। किसके साथ? नेचर के, पीसफुल नेचर के साथ हम वॉर कर रहे हैं। नो, नॉट ओनली दैट, चलो वॉर विथ कटिंग ट्रीज। आज हमारा जो है इनकम सोर्स इतना हो गया है, फिर हम सोच रहे हैं कि और 2-4 तो फैक्ट्री बढ़ा दें। अब 2-4 तो फैक्ट्री बढ़ाने के चक्कर में उस जगह के सारे ग्रीनरी को हमने ख़त्म करके क्या किया? ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है, लैंड एरिया, ग्रीन एरिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन को मैंने खत्म कर दिया उस एरिया का, ठीक है। लैंड ऑक्यूपाई करके वहाँ पे फिर हम जो है चिमनी लगा दिया, फैक्ट्री का चिमनी लगा दिया। अरे बेटा, वहाँ पे तो ऑक्सीजन पॉल्यूशन तो स्टॉप हो ही गया। हमने वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करा है, ऑल द पॉल्यूटेंट गैसेज जो है प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करके पॉल्यूशन का एक सोर्स बना दिया है। यानी कि हमने यहाँ पे नेचर के साथ कंटिन्यूअस वे में वॉर किए जा रहे हैं, कभी गैस से, कभी फायर से, कभी और दूसरी चीज़ों से। पोएट का कहना है कभी एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हम नेचर के साथ आज बहादुरी दिखा रहे हैं, ठीक है। पता है हमारे जो है मॉर्टालिटी रेट बढ़ रहा है। मॉर्टालिटी रेट बढ़ रहा है मीन्स आई एम नॉट ए हेल्दी पर्सन, आई एम नॉट फिजिकली फिट। क्यों? बेटा, बॉडी में जो ब्लड है, हमारे ब्लड में एक वाइट ब्लड कर्पसल्स है, ठीक है। वाइट ब्लड कर्पसल्स आपकी बॉडी में जितना जार्म्स आप इनटेक करते हो, हाँ, उसके अगेंस्ट में फाइट करता है, ठीक है। आपकी WBC बॉडी, आपका बॉडी का जो वाइट ब्लड कर्पसल्स है, ठीक है, ब्लड का एक पार्ट है, ओके। तो ये बॉडी में जितना आप फूड के जरिए, पानी के जरिए या एयर के जरिए जितना आप जार्म्स इनटेक करते हो, पॉल्यूशन इनटेक करते हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ये फाइट करता है। फाइट करते करते फिर आपकी बॉडी का ये मान लीजिए कि फिल्ट्रेशन है, बॉडी का एक फिल्टर है, वाइट ब्लड कर्पसल एक फिल्टर की तरह, छाननी की तरह काम करता है, राइट। लेकिन इसका भी तो एक कैपेसिटी है ना। अब पॉल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो इसकी कैपेसिटी डाउन होगा। जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपकी बॉडी क्या होगा? आप पेशेंट बन जाओगे। आप पेशेंट बन जाओगे तो फिर जो है आपकी धीरे धीरे जो है बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगा। बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगा तो पोएट बहुत बेहतरीन लाजवाब बात कह करके कहाँ है, दैट मीन्स सर्वाइवर्स, हाँ, नो लिविंग विदाउट सर्वाइवर्स, दैट मीन्स विक्ट्री विदाउट, व्हाट इज दैट, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, इसको मार्क करें आप नेचर की अगेंस्ट में फाइट करके आप तो विक्टर बन जा रहे हो, आप विनर बन जा रहे हो, ठीक है। बट पोएट कह रहे हैं आप नेचर के साथ लड़के आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। नेचर को पॉल्यूट करके आपको क्या मिलेगा? आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। नेचर को आप ऐसा नहीं रखे हों जहाँ पे आप कंफर्टेबल वे में जियोगे, हॉस्पिटल वे में जियोगे, राइट। तो पोएट का एडवाइस ये है, डू नॉट फाइट, डू नॉट मेक वॉर विथ नेचर। आप ये सब चीज़ जो है ग्रीडनेस को, दिल की ग्रीडनेस को घटा दो फिर, राइट। दिल की ग्रीडनेस को घटा दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा फिर बेहतरीन तरीका क्या है। अब फिर पोएट लास्ट स्टैंजा में पोएट उन्होंने कहा है कि दैट मीन्स पोएट साइलेंट होने के लिए कहा है, ना कि आपको हाँ टोटल इनएक्टिव होने के लिए कहा है। पोएट आपको इनएक्टिव होने के लिए नहीं कहा है। पोएट आपको बताया है कि देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग साइलेंस, एंड नाउ कीपिंग साइलेंस पोएट कह रहे हैं कि दैट मीन्स देयर इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ हाँ एम इन लाइफ भी होना चाहिए, हाँ, दैट इज पर्पस ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। और पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? दैट मीन्स योर लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्शंस, देयर शुड बी ए गुड कैरियर प्लान, राइट। अगर आप आज कैरियर प्लान करके उस हिसाब से एक्टिविटी नहीं करते हो तो कल की डेट में हो सकता है कि एक बहुत सैडनेस आपको डिस्टर्ब कर देगा। कैसे सैडनेस आपको डिस्टर्ब कर देगा? फिर आप जैसे कि लाइफ एक्सपायर होगा, मीन्स 13 साल है, 13 साल से आप मान के चलो कि ये 19-20 साल के अंदर ये जो लाइफ पीरियड है ये कंस्ट्रक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ माना जाता है। इस पीरियड में अगर आप कोई थॉटफुल एक्शन या फिर हार्ड लेबर नहीं करते हो, आप सोच बूझ के ज़िंदगी को नहीं बिताते हो आप, तो फिर जैसे आप एक्सपायर हो जाओ, दैट मीन्स इसके बाद ऊपर वाले लाइफ जियोगे तो फिर क्या होगा? कुछ दिन बाद आपका मैरिज हो जाएगा, मैरिज होने के बाद फिर वही हार्ड लेबर की तरह काम करना पड़ेगा। लेबर की तरह जब काम करेंगे आप, तो आप देखोगे कुछ लोग जो हैं आपके क्लासमेट अच्छे अच्छे ऑफिसर बन के बैठे होंगे, तो उस वक्त आप खुद को कोचोगे, यू विल रिप्रोच योर सेल्फ, खुद को कोचोगे, इस तरह कहोगे कि काश मैं भी किसी टीचर की बात सुन लिए होते, मैं भी क्लासरूम में रेगुलर क्लास में जाके पढ़ लिए होते, घर पे स्टडी कर लिए होते तो शायद ऐसा होता, राइट। पोएट ने लास्ट में ये कहा है कि नॉट ओनली दिस, सिर्फ टीचर की बात मत सुनो, कभी गार्जियन की भी जो है मन अच्छा नहीं लगता है तो ना सुनो, जरा नेचर से भी ताक करके देखो। लुक एट नेचर, लुक एट नेचर। पोएट ने कहा है लुक एट नेचर। नेचर एक बिगर और लार्ज ऑर्गेनिज्म है, एक टोटल बिग ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी आप हम एक पार्ट हैं।
अगर आप एक पार्ट दैट मीन्स बदमाशी करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो फिर क्या होगा, टोटल इस पे इसका इफेक्ट दिखता है। बट अगर आप गौर से सोचें, आप पेड़ पौधा को ले लो पेड़ पौधा को ले लो, आप कितना भी इसको इग्नोर करते जाओ या फिर इसको ताना मारो, एक प्लांट को, एक पौधा को जो है आप बुरा भला कहते जाओ, ये सब बातों से इसका कोई असर नहीं पड़ता है। सुबह होगा, मिट्टी से पानी कलेक्ट करेगा, फिर जैसे सूरज निकलेगा, सूरज से रोशनी लेता हुआ, ठीक है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके बेटा अपना खाना बनाएगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, और फिर 10 दिन के अंदर जो है उस पेड़ पौधे में फिर क्या होगा, ब्रांचेस फैलेगा, फिर कुछ दिन बाद फिर वो फूल फल देना शुरू कर देगा। ये इसका एक्टिविटी है, साइक्लिक एक्टिविटी है, दैट मीन्स रेगुलर एक्टिविटी है। एक हम हैं, एक आप हैं, जो इंसान सबसे नखरे वाले हैं। किसी की बात सुन करके माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर ना माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर हम लोग घूमते रहेंगे, फिर इधर चलेंगे उधर चलेंगे, माइंड डिस्टर्ब होकर फिर जो है टाइम वेस्टेज हो जाएगा। फिर जैसे कि 24 साल 25 साल में पहुँचेंगे, अरे यार काश सर के बात सुन लिए होते तो आज कैरियर बन गया होता। तो इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, ज़िंदगी में आपको जो है बहुत वो करना पड़े, सैड फील होना पड़े, दैट मीन्स सैड ना हो, आप सॉरी कहना ना पड़े, हाँ सॉरी कहना ना पड़े। इसीलिए आज थोड़ा सा क्या करें, सेल्फ रियलाइज़ कर लें, कीप क्वाइट कर लें, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो ये कर लें। तो फिर शायद आप नेचर पे ताकोगे तो नेचर विल बी अ बिग ट्यूटर फॉर यू, अ बिग टीचर फॉर यू। जब कभी टीचर फेल हो जाता है आपको समझाने में, जब मम्मी पापा आपको समझाने में फेल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि नेचर को, कभी नदी के किनारे जाके बैठो, कभी पहाड़ी एरिया में जाके बैठो, कभी ग्रीनरी एरिया में जाके बैठो, और फिर कुछ समझ में आएगा आखिर ये डेली जो है बढ़ रहे हैं, ये डेली जो ग्रो हो रहा है कैसे हो रहे हैं। विदाउट एक्शन देयर इज नो सक्सेस, विदाउट continuous activity there comes no good life. Thank you all. चलिए फिर नेक्स्ट पोएम देखते हैं फिर। Hello children, good morning. I hope you are fine there. Today आज एक पोएम सीखना है, लर्न करनी है, और उस पोएम का नाम है Thing of Beauty. This Thing of Beauty is a poem written by, composed by John Keats. जॉन कीट्स ये छोटी सी पोएम में बहुत ब्यूटीफुल आइडिया दिया है, और हम लोगों का टारगेट है इसमें से जो भी सवाल आए, क्वेश्चन आए, उसको सॉल्व करना है। और आप लोगों को मैं एश्योरेंस देता हूँ कि इस पोएम में से एक बार पढ़ लीजिए और फिर जो है इसमें फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है। पोएट फर्स्ट लाइन में पोएम का डेफिनेशन बताए हैं। डेफिनेशन क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो भी ब्यूटी है, वो हमेशा के लिए जॉय है, खुशी है। यानी कि जो ब्यूटीफुल है वही खुशी का वजह है, जो ब्यूटीफुल है वही ट्रूथ है, ठीक है। नहीं है। अब सेकेंड दो लाइन, दैट मीन्स इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल पास इनटू नथिंगनेस, ठीक है। ये दोनों लाइन में पोएट यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, दैट मीन्स नेचर, इसके क्वालिटी क्या है। इसकी दो क्वालिटी हैं कि इसकी लवलीनेस, दैट मीन्स जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ब्यूटी की खूबसूरती हमेशा इंक्रीज होता है। इंक्रीज मीन्स एक्सीड्स, ऑलवेज इट इंक्रीज, ओके। एंड सेकेंड क्वालिटी क्या है, सेकेंड नेचर, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी मीनिंग, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होता है, इट नेवर कम्स टू नथिंगनेस। हाँ, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसकी वैल्यू कभी क्या नहीं होता है, डाउन नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, राइट। नाउ बॉडी पे इसका इफेक्ट क्या है, यहां से देखो हम चलेंगे, लेके चलते हैं। हाँ, बॉडी पे इसका असर क्या है। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, पोएट का कहना है, थिंग ऑफ ब्यूटी कोई मामूली चीज नहीं है। थिंग ऑफ ब्यूटी affect us emotionally in such a way that it creates a impact on our body. हम लोग की बॉडी पे ये बहुत असर करता है। कैसे असर करता है, दैट मीन्स जैसे आप नेचर में घूम रहे हैं, कहीं बगीचा में घूम रहे हैं, तो बगीचा में समर सीजन में आप जाते हो, ठीक है। तो समर सीजन में कहीं चलते फिरते हैं, कहीं एक बगीचा मिल जाए, ठीक है, बगीचा की छाव में जितना आपको कूल फील होता है, तो पोएट का कहना है जब आप कभी थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हो, ठीक है, जब कभी आप थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हो बच्चे, तो आपको बिल्कुल वही ठंडक महसूस होता है, दिल में वो फीलिंग होता है कि हाँ, आपने ऐसा लग रहा है कि आप कभी बगीचा के नीचे बैठे हो। कब, जब आप थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हो, ठीक है। अच्छा देखो, माइंड जनरली हम लोग की कभी स्ट्रेसफुल रहता है, कभी टेंशन में रहता है, कभी फियर में रहता है, कभी उदासी में रहता है, राइट। तो पोएट का कहना है जब भी कभी लाइफ इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, वो जो थ्री इडियट मूवी में गाना है ना, जब
हाँ लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल कब होता है, क्यों होता है? इसीलिए कभी टेंशन इतना बढ़ जाता है, कभी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, फियर इतना, हाँ डिसअपॉइंटमेंट इतना बढ़ जाता है, तो पोएट कहते हैं कि आओ नेचर में चलते आते हैं, आओ नेचर में थोड़ा सा घूम के आते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी का नज़ारा लेते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी जब देखते हैं तो फिर मन में कूल कूल सा फील होता है, ठीक है। नॉट ओनली दैट, ऐसा लगता है कि मन के इन्वायरमेंट में, हमारी इमेजिनेशन में एक क्वाइट बावर क्रिएट हो जाता है। बावर बोले तो एक बगीचा जैसा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्वाइट मीन्स पीसफुल, दिस क्वाइट मीन्स पीसफुल, दिस क्वाइट मीन्स पीसफुल फॉर अस। और उसके बाद मन में जब शांति का माहौल बन जाता है तो फिर हाँ अपने आप देखो, थिंग ऑफ ब्यूटी का एक क्वालिटी है, इट रिप्लेस द स्ट्रेस फ्रॉम आवर माइंड। जितनी बार आप थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचो, जितनी बार आप थिंग ऑफ ब्यूटी देखोगे, तो उतना ही आपको लगता है कि आपके मन से क्या हो गया, हाँ नेगेटिविटी खत्म हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया। तो फिर क्या क्या होता है मन में, जब टेंशन खत्म हो जाता है, दिल से मन से जो है टेंशन खत्म हो जाता है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है बॉडी में वो होता है स्लीपी फील होता है। आपको लगता है कि थोड़ा सा सो जाए हम। और जब टेंशन फ्री आप सोते हो तो फिर क्या होता है, तो जब टेंशन फ्री आप सोते हो तो फिर जो है दैट मीन्स यू नो स्वीट ड्रीम होता है, दैट मीन्स यू नो आप अच्छा सपना देखते हो। यहाँ पे फुल ऑफ स्वीट ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि आप रंगीन रंगीन सपना देखते हो, नो बॉयज नो गर्ल्स, आई एम सॉरी टू से यू, दिस स्वीट ड्रीम का मतलब होता है दैट मीन्स यू नो हर बच्चों का एक सपना होता है जिंदगी में हम क्या बने। कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अदर हाई हाँ प्रोफाइल ऑफिसर बनना चाहता है। तो ये जो फीलिंग आता है कब, जब वो सब सपना पूरा तभी होता है, वो सब सपना मन में आपको तभी आता है जब आपकी मन टेंशन फ्री हो, आपके मन में से फियर दूर हो जाए, तभी आपको आता है। तो यानी कि दैट मीन्स यू नो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कैरियर प्लान का जो ये जो सपना है ये तभी आता है जब आप थिंग ऑफ ब्यूटी की इम्पैक्ट में होते हो, राइट। देन जब आप साउंड स्लीप करते हो, अच्छा सो जाते हो आप, दैट अच्छा नींद हो जाता है, तो फिर हेल्थ भी माशाल्लाह होता है, हेल्थ भी फिट होता है, ठीक है। नाउ क्वाइट ब्रीदिंग्स, और क्वाइट ब्रीदिंग्स दैट मीन्स यू नो बहुत अच्छा ब्रीदिंग होता है। दैट मीन्स यू नो आप 6 घंटे की जगह 8 घंटा सो लिया उस दिन, जिस दिन आप 8 घंटे सो लेते हो तो आपकी ब्रीदिंग्स बहुत बढ़िया हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है, हेल्थ बढ़िया होता है, राइट। एक हाँ चंगापन महसूस होता है, एक पॉजिटिव वाइब मन में जो है आ जाता है फिर। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, ओके। तो पोएट इसीलिए आपको कभी नदी के किनारे घूमने आने के लिए कहते हैं, कभी जो है वही ब्यूटीफुल एरिया में हाँ घुमाने की जो है हाँ यहाँ पे बात करता है, राइट। देयरफॉर, और यही चीज को देखते हुए पोएट ने यहाँ पे देखो ये 2 लाइन में फिर यही बताए हैं कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग ये थिंग ऑफ ब्यूटी का इतना इफेक्ट है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो मीन्स ऑन एवरी टुमारो, एवरी डे हम लोग क्या करते हैं, वी आर रेदिंग मीन्स यू नो बॉन्डिंग, और टाई अप मीन्स बॉन्ड, BOND बॉन्ड, हाँ। रेदिंग करना मीन्स यू नो गूंथना। जैसे कि आप मान लो कि आप एक फ्लावर हो, ठीक है, हम एक फ्लावर है, आप एक फ्लावर हो, आपके पापा एक फ्लावर है, आपकी मम्मी एक फ्लावर है, अंकल हाँ पास पड़ोस सब लोग जो है एक फ्लावर है। तो ये जो इस सोसाइटी है, सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिले जुले रहते हैं ना। तो पोएट कहते हैं कि दैट मीन्स यू नो कभी कभी अनबन भी हो जाता है, कभी कभी जो है दैट मीन्स यू नो हाँ टेंशन भी आ जाता है, कभी कभी हम लोग किसी को डांट देते हैं, कभी कभी किसी को क्रूएलिटी भी कर देते हैं, किसी के साथ जो है थोड़ा सा हाँ इल ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, इसीलिए लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं चलते चलते जब देखते हैं कि अलग अलग चलने में कोई मज़ा नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, हर चीज़ भूल करके फिर दोबारा हम लोग क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ फिर दोबारा बॉन्डिंग में आ जाते हैं। नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है, और यही चीज़ गुड है, दैट मीन्स दिस इज द गुड ऑफ लिविंग टुगेदर, लिविंग इन टुगेदरनेस, राइट। सो देयरफॉर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर रेदिंग ए फ्लावर इवेंट। सोसाइटी एक सपोज की गर्लैंड है, एक सोसाइटी है, ठीक है, और उसमें जो धागा है, उसमें जो तागा है, वहाँ पे जो हाँ वो क्या है, वो आपका रिश्ता है, रिलेशनशिप है, और उसमें जो गुथे हुए जो फ्लावर हैं वो आप है, हम हैं। तो हम लोग जब जो है इस रिश्ते में, ह्यूमन बॉन्ड के रिश्ते में रहते हैं, तो फिर समाज अच्छा चलता है, फैमिली अच्छा चलती है, राइट। एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनता है, राइट। कैसे, एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, राइट। तो पोएट का कहना है कि नो इंडिविजुअल ट्रेट बट वी विल लिव टुगेदर विथ फुल कोऑपरेशन, फुल कोऑर्डिनेशन, तब मजा आ जाता है फिर हाँ। एंड दिस टीचिंग इज गिवन बाय व्हाट, थिंग ऑफ ब्यूटी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के जितना गम है, जितना परेशानी है, जितना जो है दूरियां है, सबको हटा करके फिर गले मिलने की कोशिश करते हैं, फिर गेट टुगेदर होते हैं, फिर हम लोग जो है क्या करते हैं, उसमें वी ट्राई टू लिव इन टुगेदर विथ ए फ्लावरी बैंड।
आइए पोएट नेक्स्ट पार्ट में जो है पोएट यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि क्या क्या ऐसा थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोएट हम लोगों को बता रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी है, लेकिन थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या चीज़। यहाँ पे नाउ आपको बताते हैं हम सम शेप्स ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट लाइन चलते हैं, सम शेप्स, सम एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी। कुछ एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी है, जैसे कुछ एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी हमारे बॉडी में क्या करता है। देखो, ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल रिफर्स टू दैट सैडनेस फ्रॉम द डार्क स्पिरिट। हम लोगों के मन में जो है किसी के बारे में उल्टा सीधा ख्याल बन के जो बैठा हुआ है, नेगेटिविटी जो बन के बैठा हुआ है, नेगेटिविटी दैट मीन्स हम किसी के बारे में उल्टा ख्याल लेके चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इशू लेके चल रहे हैं, वो जब उनका चेहरा नजर आता है तो फिर जो है उसके बारे में वो चीज़ हमारे जो है एक बैड इम्पैक्ट बन के बैठा हुआ है। पोएट का कहना है जब हम सम थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हैं या फिर थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में दैट मीन्स देखते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो आपका नेगेटिव इश्यूज है ना, तुरंत आपको रूट आउट करके हटा देते हैं, स्वाइप करके हटा देते हैं, इट मूव्स अवे करके हटा देते हैं, ठीक है। और वो थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट। आपकी हमारी मन से जो है डार्क स्पिरिट बैठा हुआ है किसी के बारे में, किसी के लिए, ठीक है, वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी का इंजॉयमेंट लेते ही क्या हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है। आइए देखते हैं, सच आर द सन। पहला एग्जाम्पल ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी है, सन है। बट सन को, सूरज को ऐसे आपको थिंग ऑफ ब्यूटी नजर नहीं आएगा। सूरज को आप देखो बेटा, सूरज जैसे कि दैट मीन्स राइजिंग सन, आपको समझ में आ रहा है ना, राइजिंग सन जब जो है निकलता है पूरब में, राइट, तो वो जो चेंजिंग कलर्स और फिर पूरा द होल स्काई को क्या कर लेता है, एक ब्यूटीफुल लुक देता है। और फिर जब सन सेट होता है दैट मीन्स इन द इवनिंग, तो दैट गिव्स ए ह्यूज गोल्डन लुक। So that means this way the sun is thing of beauty. And then there next to come is that the moon is also a thing of beauty. कैसे? अंधेरा environment है, dark environment है, background dark है, twinkling stars are there, and now that the moon with full moon, complete moon, एकदम golden चक्की की तरह, ठीक है, full moon, sometimes ये moon भी जैसे कि पैचेस ऑफ क्लाउड्स उसको कभी ढक दे रहा है, कभी जो है वो मून को भी चलती हुई नजर आता है, ठीक है, आसमान में, तो दैट गिव्स ए ह्यूज जॉय। आप उस जॉय को दैट मीन्स जब आप सोचोगे इस तरह का भी तो आपको लगेगा कि नहीं, थिंग ऑफ मून इज ऑल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और थिंग ऑफ ब्यूटी नाउ आइए नेक्स्ट, ओल्ड ट्रीज एंड ट्रीज यंग। ओल्ड ट्रीज कैसे थिंग ऑफ ब्यूटी है? अरे वो वाला पेड़ को देखो ना, जिस पेड़ में एक बनियान ट्री मान लीजिए, बनियान ट्री में तो हमेशा जो है क्या नाम है, हरा भरा पत्ता रहता है, राइट। कुछ ऐसा पेड़ देखो जहाँ पे पतझड़ सीजन में क्या होता है, पूरा जो है पत्ती गिर जाता है और सिर्फ ब्रांचेस खड़ा रहता है, राइट। कभी आप सोचो, किसी फिल्म में आप देखे होंगे कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान दैट मीन्स बैकग्राउंड में सिल्वर कलर है, दूर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक पेड़ नजर आ रहा है, वो भी सूखी हुई पेड़ है, और सूखी हुई पेड़ में भी पत्ता नहीं है, ठीक है, ओनली ब्रांचेस आर देयर। डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को जगह पसंद आया, वहाँ पे एक फिल्म शूट कर लिया, और जब आप स्क्रीन में वो चीज़ देखोगे कि दैट मीन्स जो एक एम्प्टी रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है, एक क्या है, वो ओल्ड ट्रीज है, लग रहा है कि बूढ़ा ट्रीज है, तो इट गिव्स ए ह्यूज ब्यूटीफुल इम्पैक्ट। तो पोएट इसको जो है बहुत बाखूबी जो है इसको लिया है, बताए हैं आपको, हमें समझाया कि देखो ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। और यंग ट्रीज बोले तो दैट मीन्स द प्लांट्स विथ ग्रीन लीव्स। अच्छा, कभी आप किसान की खेती बाड़ी में चला करो, आप देखोगे जैसे कि गेहूँ, इस वक्त जैसे कि गेहूँ की वो है खेती है, पैडी की खेती है, दूर तक जो है ग्रीनरी नज़र आ रहा है आपको ना। तो जब इस चीज़ को देखोगे, गौर से देखोगे थोड़ा सा, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, इट गिव्स रियली वंडरफुल जॉय, इट गिव्स ए ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव वाइब्स। तो क्या हो गया ये, स्प्राउटिंग ए सैडी बोन्स। आ जाइए, स्प्राउटिंग ए सैडी बोन्स दैट मीन्स दिस यंग प्लांट्स ऑल्सो क्रिएट्स ए शेड। और कुछ जगह है जैसे कि आप समर सीजन में चल रहे हो, गर्मी की वक्त है, गर्मी में आपको कहीं राहत नहीं है, ठीक है, आपको कहीं जब राहत नहीं होता है तो फिर आप क्या करते हो, इधर उधर भागते हो, ठीक है। उस भागते हुई सिचुएशन में जब जैसे कोई एक बिग बनियान ट्री में या पीपल ट्री के नीचे जब आते हो तो फिर जो है थोड़ी सी सनसनाहट आवाज़ होती है, और फिर जो है एक छाव मिलता है, तो फिर कुछ पल के लिए आप क्या करते हो, वहाँ पे रुक जाते हो, और जब रुक जाते हो तो दैट गिव्स यू ह्यूज कूलनेस। आप जब रुक जाते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है, उस ठंडक में आपको रिलैक्स फील होता है, ऐसा लगता है कि आप सो जाए फिर, राइट। तो दिस वे पोएट का कहना है कि ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ओके, आइए, और थिंग ऑफ ब्यूटी ये जो शेडी बून है, शेड लाइक, शेड मीन्स छाव लाइक, जो पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है, किसके लिए, सिंपल शीप। यहाँ पे सिंपल शीप का मतलब सिर्फ भेड़ बकरी के लिए नहीं है,
शीप का पॉजिटिव जरिया एक सिंबॉलिक मीनिंग ह्यूमन बीइंग भी है, यानी कि सिंपल शीप का मतलब होता है कि दैट मीन्स यू नो ऑल द एनिमल बीइंग। अरे भाई, जो जंतु जानवर, जो इंसान जो भी पैदा हुआ है बेटा, समर सीजन में क्या होता है, सब तकड़ बकड़ हो जाता है। कैसे तकड़ बकड़ हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ पे गर्मी, तो फिर वो स्पेशली गांव के एरिया में वो फिर क्या ढूंढता है? थोड़ी सी छाँव ढूंढता है। और वो हॉट सीजन में, वार्म सीजन में, हाईली टेम्परेट सीजन में थोड़ी सी छाँव की ज़रूरत होती है। तो छाँव की जब ज़रूरत होती है तो ये जो पेड़, बिग पेड़ जो होता है, ठीक है, बिग ट्री, दैट बिग ट्री क्रिएट्स ए शेड, और वो छाँव ही आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। थिंग ऑफ ब्यूटी का मीनिंग क्या है बेटा? थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज़ है दैट गिव्स अस जॉय, मीन्स यानी कि जो चीज़ आपको जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है, वही थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और कुछ हैं डैफोडिल्स, और एक और एक फ्लावर है जो ग्रीन एरिया में, ग्रीन फील्ड में मिलता है, ठीक है। तो ये भी डैफोडिल्स इज ए नेम ऑफ फ्लावर, दिस इज ऑल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड नाउ there is a clear reels. Clear reels refers to stream or small river। आइए आपको बताते हैं। हाँ, 2-4 लाइन और हैं पोएम में। ये क्लियर रील्स क्या है? एक स्मॉल स्ट्रीम, नाली जैसा होता है ना जो बहता है, राइट। तो इस जनरली इस नाली में अक्सर दिखता है कि इसमें जलकुंभी होता है, वाटर क्रिस्ट जिसको कहा जाता है। तो ये जलकुंभी के नीचे जो है, जो मछलियाँ होती है, ठीक है, वो फिश के लिए ये क्लियर रील्स क्या है? क्लियर रील्स जलकुंभी जैसा जो है एक पौधा होता है जो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। और वो पानी के ऊपर तैरने की वजह से सनलाइट को डायरेक्ट पानी को हीट नहीं होने देता है, ठीक है। तो जब सनलाइट गिरता है, दैट मीन्स तेज रोशनी गिरने के बाद भी जो इसको पानी को जो है हीट नहीं होने देता है, तो नीचे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, दैट मीन्स जो फिशेस है और अदर एनिमल्स है, उसके लिए क्या हो गया? ये जो क्लियर रील्स थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी कि इसके ऊपर एक कूलिंग कवर क्रिएट कर रखा है। तो वो काम कौन करता है? आपका क्लियर रील्स करता है, राइट। तो दिस वे क्लियर रील्स दैट इज इन स्मॉल स्ट्रीम और स्मॉल रिवर क्रिएट्स व्हाट? कूलिंग इफेक्ट फॉर होम? एक्वेटिक एनिमल्स। So this clear reel also is a thing of beauty है, okay। Now the next thing of beauty that is mask rose, ठीक है। mask rose that sparkle, mask rose is another name of thing of beauty। mask rose reach with colors, okay। red color इतना ज़्यादा रिच है कि एक डार्क इन्वायरमेंट में, ग्रीन इन्वायरमेंट में दिखा जाए तो दूर से ये चमकीला नजर आता है। तो पोएट का कहना है कि ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी इज दैट माइटी डेड रिफर्स टू दैट दोज ग्रेट मार्टियर्स हु आर नाउ died for good reason, for a powerful reason, for a solid reasons। Now जब भी उनके बारे में आप रीड करोगे, जब भी उनके बारे में आप पढ़ोगे, तो फिर जो है आप you will be influenced, you will be inspired by। तो ये जो mighty dead person always is a thing of beauty for us, okay। अच्छा, mighty dead क्या करता है? that means पोएट का कहने का मतलब है कि all these thing of beauty gives us एक मन में एक ऐसा ग्रैंडर फीलिंग्स देता है, ठीक है, ऐसा एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करके छोड़ देता है, ठीक है, कि हम लोग का जो आने वाला डेथ है, आने वाला डूम्स, आने वाला जो डिस्ट्रक्शन है, हम लोग की ज़िंदगी का जो आखिरी दिन आने वाला है, ठीक है। कभी कभी इंसान आखिरी दिन सोच करके डर जाता है, ठीक है, इंसान टेंशन में आ जाता है, ठीक है। तो पोएट का कहना है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी का जो पॉजिटिव वाइब इतना स्ट्रांग है, इतना लार्ज है कि चाहे कैसा भी फियर हो, चाहे कैसा भी टेंशन हो, वो ऐसे ही वो हट जाता है। जैसे कि आप सोचो कि कभी आपको एक ड्रॉप ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक मिल जाए पीने को, तो फिर क्या हो जाएगा? आप बिंदास हो जाओगे। तो पोएट तो यहाँ पे कह दिया है कि नहीं, एक ड्रॉप इमॉर्टल ड्रिंक के बारे में नहीं, एक आप जब थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हो तो ऐसा लगता है कि आसमान में से वो इमॉर्टल ड्रिंक का बेटा शावर होता है। दैट मीन्स यू टेक ए शावर बाथ ऑफ व्हाट? इमॉर्टल ड्रिंक। कोई इंसान इमॉर्टल ड्रिंक से शावर बाथ लेंगे, दैट मीन्स अगर वो शावर बाथ नहाएगा तो फिर क्या फीलिंग होगा? आप सोचो कि इतना ही फीलिंग होता है, इतना ही पॉजिटिव वाइब होता है ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड हियर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर से एक बार क्या कर देते हैं पोएम को। फर्स्ट लाइन में पोएट कहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो चीज़ खुशी देता है आपको, हमें, वही थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके ब्यूटी हमेशा जितनी इनकी तारीफें किया जाए उतनी तारीफें, दैट मीन्स जो ब्यूटीफुल है उसकी तारीफें हमेशा बढ़ता रहता है, लवलीनेस इंक्रीज होता है। इसकी मीनिंग कभी शॉर्ट नहीं होता है, इसकी मीनिंग कभी नेगेटिव नहीं होता है, राइट। एंड देन व्हाट एल्स? कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारे बॉडी के ऊपर एक गुड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे सबसे पहला गुड इफेक्ट है, जब आप थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हैं तो फिर हमें एक बहुत टेंशन फ्री माइंड बन जाता है। माइंड में कोई टेंशन ही नहीं रहता है, कूल फील होता है, राइट। कूल जब फील होता है तो एक मन के इन्वायरमेंट में एक बगीचा जैसा कूलनेस फील होता है, राइट। तो स्लीपिंग अच्छा होता है। जब स्लीपिंग अच्छा होगा तो फिर टेंशन फ्री माइंड होगा, पॉजिटिव वाइब होता है। उस वक्त हम कैरियर प्लानिंग कर सकते हैं। स्वीट ड्रीम आता है। फिर ये स्वीट ड्रीम का मतलब रोमांटिक ड्रीम नहीं है। स्वीट ड्रीम का मतलब है कि कैरियर प्लान। आप IAS ऑफिसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या फिर CA बनोगे, या फिर एक टीचर बनोगे, जो भी कुछ जिंदगी में बनना चाहोगे,
आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ हाँ आप उसको लेके चलते हो, और फिर एक हेल्दी बॉडी होता है, ब्रीदिंग अच्छा होता है। सो यही सब पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से इंसान क्या करता है कि सब जितना भी दूसरों के साथ सिकवा गिला है वो सबको भूल करके फिर दोबारा एक साथ एक बॉन्ड में बाइंड अप होना चाहते हैं। ये जो फ्लावरी बैंड है, फ्लावरी बैंड क्या है? आप वो एक फ्लावर हैं, और ये जो बैंड है वो एक सोसाइटी है। वो जो थ्रेड है वो थ्रेड आपका रिलेशनशिप है। किसका रिलेशनशिप? किसी को आप अंकल बोलते हो, किसी को आप आंटी बोलते हो, और उसके साथ आप रिश्ते में रहते हो, एक बॉन्ड में रहते हो। ये जो लिविंग इन टुगेदरनेस, ये लिविंग इन टुगेदरनेस का मजा उन्हीं को मालूम है जो एंजॉय किया है। अकेले रह करके वो मजा नहीं है। आइए, तो यहाँ पे पोएट का कहना है कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल द राइजिंग एंड सेटिंग सन है, द फुल मून लेट नाइट है, ठीक है, और फिर ओल्ड ट्रीज हैं, यंग ट्रीज हैं, ठीक है, और फिर स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ें, मास्क रोज है, फिर आपका माइटी डेड है, क्लियर रील्स है, डैफोडिल्स है, ये सब क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। थिंग ऑफ ब्यूटी का लास्ट 2 लाइन्स में पोएट ने बताया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी का इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव असर क्या है बॉडी पे। पॉजिटिव असर ये है कि जब आप थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में रियली कोई थिंग ऑफ ब्यूटी आपके ऊपर असर कर जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके ऊपर जो है इमॉर्टल ड्रिंक, हेवन से इमॉर्टल ड्रिंक का बाउसर जो है आपके ऊपर पड़ रहे हैं। सपोज कि ये आप है और यहाँ से जो है फ्लो हो रहा है, कहाँ से? हेवन से। ये हेवन है, हेवन से जो है गिर रहा है, तो फिर आप इमॉर्टल ड्रिंक आपके ऊपर गिरेगा तो फिर आपको क्या फील होगा? एंडलेस जॉय, ठीक है। सो इन दिस वे दिस पोएम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड। हु इज द पोएट? वंस अगेन जॉन कीट्स इज द पोएट, जॉन कीट्स। एंड नाउ व्हाट विल बी द क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है कि लिस्ट आउट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आपको मैंने बताया सन मून ये सब चीज़ बता देना। फिर अच्छा, इस जिंदगी में यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। हाँ, प्रॉब्लम्स में ये चीज़ बताए हैं कि इंसान एक दूसरे का डिसअपॉइंटमेंट कर देते हैं, टेंशन दे देते हैं, ठीक है, क्रूएलिटी शो करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी तो क्रूएलिटी यहाँ पे पोएट हम एक्सप्लेन करना भूल गए। हाँ, कि द क्रूएलिटी ऑफ नोबल माइंडेड। बेटा यहाँ पे क्रूएलिटी ऑफ नोबल माइंडेड का मतलब है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें प्रीवियस में जो है वो किए थे। क्रूएलिटी ऑफ नोबल माइंडेड पर्सन का वो होता है कि जो वो इंसान जो आपके दोस्त जो शकल सूरत से बहुत ही नोबल, एक्टिविटी से बहुत नोबल दिखता है, लेकिन इसी तरह 2-1 दिन 1 हफ्ता आपके साथ निभाते, दोस्ती निभाते, कभी 1 साल दोस्ती निभाते, जैसे आप सारे अपॉर्चुनिटीज उनको दे देते हो, फुल फैसिलिटीज उनको दे देते हो, तो आपका जो है बेटा जनरली वो इकोनॉमी में क्या कर देता है? इकोनॉमी में आपके साथ चीट करके वो चला जाता है फिर वो। यानी कि आप जिनको ट्रस्ट कर लिए, ठीक है, तो ट्रस्टवर्दी पर्सन जब आपको धोखा देता है, ठीक है, क्रूएलिटी शो करता है, तो फिर आप टूट जाते हो। हाँ, तो फिर भी जो है इंसान चाहते हैं कि चलो इस गम को भी भूल जाते हैं, और इस गम को भी भूलने के लिए पोएट एक ही रास्ता दिखाए हैं, वो है क्या? थिंग ऑफ ब्यूटी। क्रूएलिटी ऑफ नोबल माइंडेड मीन्स शक्ल सूरत से वो बहुत अच्छा ट्रस्टवर्दी नोबल माइंडेड दिखता है, पर उसकी एक्टिविटी वो मौका ढूंढता है। ऐसे भी जो आस्तीन के सांप बन के कुछ लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। पोएट ने कहा है कि नहीं, उदास मत हो, इस उदासी को भी आपको उड़ा के ले जाने वाला एक चीज़ है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी है। थैंक यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, चलिए सिलेबस का लास्ट पोएम है और जिसका नाम है आर्न जेनिफर्स टाइगर। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय लेडी राइटर एड्रीन रीच। ओके, चलिए देखते हैं इस पोएम में है क्या चीज़, इसका थॉट क्या है। ये एड्रीन रीच एक लेडी राइटर है। लेडी राइटर अपनी मेल डोमिनेटेड फैमिली में एक मैरिड वुमेन कैसे जिंदगी बिताती हैं, एक घुटन भरी जिंदगी कैसे बिताती हैं, हाँ, उस चीज़ को एक कारपेट बना करके, कारपेट में टाइगर्स का फोटो ड्रॉन करके, कारपेट जैसे कि वो बीनना होता है ना, ऊल से कारपेट बीन करके, और उस कारपेट में किसका है? तो लेडीज मैरिड लाइफ में घुटन भरी जिंदगी कैसे बिताती हैं, वो चीज़ एड्रीन रीच इस पोएम में बाखूबी दिखाए हैं, बहुत ब्यूटीफुल वे में डिस्प्ले किए हैं। आइए, पोएट उस लेडी को जो मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन को यहाँ पे एक टाइगर के साथ कंपेयर किया है। टाइगर की जो एक्टिविटी है, टाइगर कहाँ पे रहता है? टाइगर आपके फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है, लेकिन उसका जीने का जो अंदाज है, रहने का, ठहरने का जो अंदाज है, अटैक करने का जो अंदाज है, एक्टिविटी करने का जो अंदाज है, वही अंदाज यहाँ पे पोएट दिखाए हैं। सोसाइटी में, फैमिली में वो लेडी का होता है। लेडी किसी से डरती नहीं है, ना लेडी को कोई रोक सकते हैं, लेकिन समाज के सिस्टम हमारे ऐसी हैं जो मेल डोमिनेटिंग समाज है, यानी कि जो समाज में डिसीजन मेकिंग पावर है किसके हाथ में है? वो पापा के हाथ में है, यानी कि मेल मेंबर्स के हाथ में है, दादा के हाथ में है। हाँ, यानी कि जो मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन कोई डिसीजन मेक नहीं कर पाती हैं, उनको चांस ही नहीं दिया जाता है। हालांकि उनको वही सारा एक्टिविटी करना होता है, हाँ, जो मेंबर्स, स्पेशली मेल मेंबर्स डिसाइड करते हैं। कभी कभी इसी टाइप का वन वे लाइफ में कुछ लेडीज़ फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में रह कर के भी राइटर जो है ये कहने की कोशिश किए हैं बच्चे
कि वो कभी उदास नहीं होते हैं, ना कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, राइट। तो अपना सैडनेस को भी वो बहुत ब्यूटीफुल वे में एक कारपेट बना करके, एक सपोज कि ये एक कारपेट है, ठीक है, और इस कारपेट में हाँ अपने आप को डिस्प्ले किए हैं कैसे, कुछ टाइगर्स को जो है बनाए हैं ऊल से, और एक क्लोथ्स ऊल से जो है बनाए हैं, और उसमें जो एम्ब्रॉयडरी किए हैं इस एम्ब्रॉयडरी में दिखाया गया है कि टाइगर्स, और उस स्क्रीन में स्क्रीन मीन्स वो जो कैनवास है, वो जो क्लोथ्स है, उस क्लोथ्स में जो टाइगर का जो पिक्चर ड्रॉन किए हैं या फिर उसको बनाई हैं, वो ऐसी मोड पे दिख रहे हैं कि अटैकिंग मोड है, एक्टिव मोड है, अनअफ्रेड मोड है। तो पोएट कैसे उस चीज़ को बताए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर, ये जेनिफर कौन है? ये जेनिफर कोई पर्टिकुलर औरत के नाम नहीं है। शी इज़ नॉट ए पर्टिकुलर लेडी, रादर शी इज़ एन इम्पर्सनल यूनिवर्सल लेडी। ये जेनिफर एक कॉमन नेम है। मान लीजिए कोई भी लेडीज़ को ले लीजिए, स्पेशली वीमेन को ले लीजिए, मैरिड वीमेन को ले लीजिए। मैरिड वीमेन, ये जो पोएट जो प्रॉब्लम दिए हैं, लेडीज़ लोग की जो प्रॉब्लम दिए हैं, ये अक्सर अनएजुकेटेड फैमिली में या फिर विलेज लाइफ में ये ऐसा ही होता है। जो सरपंच होते हैं या फिर जो गाँव की जो है मंडल होते हैं या फिर प्रधान लोग होते हैं, उन लोगों के घर पे अक्सर, जैसे कि इन लोकल एरिया में जो सारे लीडर्स टाइप के लोग होते हैं, अक्सर ऐसे ही लाइफ जिया करते हैं, राइट। तो उनके घर की जो औरत होती हैं, ठीक है, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है फिर, राइट। तो आइए देखते हैं फिर यहाँ पे क्या चीज़ दिखाया गया। आर्न जेनिफर्स टाइगर्स, ये टाइगर्स का मतलब यहाँ पे जो आर्टिफिशियल टाइगर्स शी हैज़ मेड, जो टाइगर्स आर्टिफिशियल टाइगर्स जिसको बनाया गया है कारपेट पे, वो क्या कर रहे हैं, प्रैंच अक्रॉस द स्क्रीन। प्रैंच मीन्स जंपिंग, ये जो प्रैंच वर्ड है मीन्स जंपिंग, मीन्स वो जो कारपेट बनाई है, कारपेट में वो टाइगर्स का लुक कैसा है, बिल्कुल जंपिंग मोड में है, ठीक है। दे आर द ब्राइट टोपाज। टोपाज क्या है? टोपाज एक ब्राइट स्टोन है। सारे स्टोन में से टोपाज, पोखराज जैसा जो है, पोखराज एक बहुत ही स्पेशल वैल्यूएबल वो है। तो यहाँ पे ब्राइट टोपाज का नाम क्यों लिया गया है? जैसे प्रीशियस स्टोन में, वैल्यूएबल स्टोन में टोपाज जैसा एक है, तो वैसे ही सारे एनिमल में से, स्पेशली जो जंगल एरिया में जो सारे एनिमल रहता है, उसमें से टाइगर एक अनोखा है, स्पेशल वन है, ठीक है। डिनाइजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डिनाइजन रिफर्स टू लिविंग प्लेस। कहाँ पे रहता है टाइगर? टाइगर रहता है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि जंगल में रहता है। डेन रिफर्स टू द लिविंग प्लेस। डेन रिफर्स टू द लिविंग प्लेस ऑफ होम? टाइगर्स। तो राइटर यहाँ पे, पोएट यहाँ पे ये बताने की कोशिश किए हैं, लेडीज़ खास करके जो पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं, वो ऐसे जहाँ तहाँ नहीं रहना पसंद करती हैं। उनकी जो लिविंग प्लेस है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, वो ब्यूटीफुल होता है, नीट एंड टाइडी होता है, राइट। वो जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे वो दैट मीन्स शी लाइक्स टू लिव ए एरिस्टोक्रेट लेडी लाइफ। शी लाइक्स टू लीड ए लाइफ फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ, राइट। तो ये उनकी क्वालिटी हैं। जैसे आप टाइगर को देख लीजिए, टाइगर्स जंगल में तो रहता है, लेकिन जो उनका जो खास करके जो लिविंग प्लेस है वो बहुत ही नीट एंड टाइडी वन है, और जनरली और अदर्स एनिमल्स उस जगह से आना जाना नहीं करते हैं, राइट। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जंगल के नीचे जो इंसान है, दैट इज पेड़ों के नीचे जो इंसान है, उस इंसान से ये लेडीज लोग बिल्कुल डरती नहीं हैं। लेडीज लोग किन से डरती नहीं है? मेन से डरती नहीं है, इंसान से, स्पेशली जो जेंट्स लोगों से। दे डू नॉट अफ्रेड, दे डू नॉट फियर, दे डू नॉट अफ्रेड, दे पेस। हकीकत में जान लीजिए मैरिड लाइफ में लेडीज़ लोग वो मर्दों से डरते नहीं हैं, मेल लोगों से डरते नहीं हैं। वो तो दैट मीन्स इट इज़ देयर स्टाइल ऑफ कीपिंग साइलेंस, इट इज़ देयर स्टाइल ऑफ रनिंग लाइफ स्मूथली, बट दिस डजंट मीन्स दैट वो लोग इंसान से अफ्रेड है, वो लोग मर्द से, अपने हस्बैंड से अफ्रेड है या इन लॉज मेंबर से अफ्रेड है। नो, दे पेस मीन्स मूव और वॉक। दे वॉक इन स्लीक मीन्स कंफर्टेबल, जहाँ पे उनको चलना होता है, जहाँ पे उनको जाना होता है, वो बहुत कंफर्टेबल वे में मूव करती हैं, स्ट्रेस फ्री वे में मूव करती हैं। और जहाँ पे भी उनका जाना होता है, जहाँ पे भी जो भी चीज़ करना होता है, वो श्योर है, सर्टेन है। उस जगह का वो एक्टिविटी, वो टारगेट वो पूरा करके ही उनको आना है, ये श्योर है। शिवल्रिक मीन्स हीरोइक। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट यहाँ पे दिखाए हैं कि टाइगर्स का लिविंग हैबिटेट, टाइगर्स का लिविंग वे,
रहने का तरीका बिल्कुल किसकी तरह है, यहाँ पे आंट जेनिफर्स के जैसा है। यानी कि टाइगर्स का जो रहन सहन है जंगल में, बिल्कुल वही रहन सहन है आंट जेनिफर की है। हाँ, लेकिन आइए सेकंड स्टैंजा में देखते हैं, यहाँ से सेकंड स्टैंजा स्टार्ट है। सेकंड स्टैंजा में पोएट ने बताए हैं कि आंट जेनिफर जब मैरिड हो जाती हैं, राइट, तो मैरिड के बाद इन लॉज मेंबर में उनके फैमिली में क्या होता है, उनकी फैमिली में बहुत सारे इल ट्रीटमेंट इनको मिलता है, बहुत सारे दैट मीन स्ट्रेस, बहुत सारे पॉइंट इनको झेलना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ औरत जो है एफ्रेड हो जाते हैं, कभी कभी कुछ औरत एफ्रेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको बोलने का चांस ही नहीं मिलता है। जब कोई इंसान डर जाती हैं तो फिर दैट मीन औरत जब डर जाती हैं तो फिर उनको जो है हाथ कपकपाने लगते हैं, उनकी काम करते करते जो है उनके हाथ कपकपाने लगते हैं। तो फ्लूटरिंग जब वो बिनती थी, दैट मीन एम्ब्रॉयडरी वर्क करती थी, तो कभी कभी इनको कोई पूछा या कुछ चीज़ जब पूछती थी या फिर उनको दिखा जाता था आमतौर से, तो उनके हाथ जो है शिवरिंग करती थी, शिवरिंग होता था उनके हाथ से। शिवरिंग मीन्स कपकपाती थी, राइट। फाइंड इवन द आइवरी निडल, कौन सी सुई से वो काम करती थी, बड़ी रिच क्लास की थी, वो रिच क्लास की थी, तो हाथी की दांत से, आइवरी निडल रिफर्स टू वो निडल था हाथी की दांत का, हाथी की दांत से बनाए हुए शार्प निडल से भी जो है उनको वो एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आता था, डिफ़िकल्टी फील होता था। किसको, क्योंकि डिफ़िकल्टी, एक छोटा सा आसान सा काम करना भी डिफ़िकल्ट होगा, स्ट्रेसफुल होगा। जानते हो कब, जब मन में फियर होगा, आपके माइंड जब एफ्रेड होगा, किसी चीज़ की फियर जब मन में बैठा रहेगा, तो आसान से आसान काम भी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से और कोई शख्सियत अगर आपके सामने खड़ा हो जाए तो फिर और हाथ पैर कांपने लगता है फिर। तो वही हाल हुआ करता था किसके साथ, आंट जेनिफर के साथ। कब, आफ्टर मैरिज। द मैसिव वेट, किस लिए ऐसा क्यों था, द मैसिव वेट बोले तो मैसिव मीन्स ह्यूज वेट, वेट रिफर्स टू, यहाँ पे वेट रिफर्स टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, वेट ऑफ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिंदगी को चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अच्छा, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल जो ये अंगूठी जो पहना दी है किसको, ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी कोई भारी अंगूठी नहीं है, 10 किलो का अंगूठी नहीं है क्योंकि अंगूठी का मैसिव वेट होगा, नो, दिस रिंग इज ए बॉन्ड ऑफ व्हाट, रिलेशनशिप। ये जो अंगूठी, सपोज की अंगूठी जो लेडीज को आंट जेनिफर को मिली होगी, दैट मीन ड्यूरिंग एंगेजमेंट, राइट, तो वो क्या हो गया, दैट मीन आई एम योर्स एंड यू आर माइन। तो ये जो रिश्ता बन गया है, ये अंगूठी एक्सचेंज करके जो है हम लोग क्या बनाते हैं, एक लीगल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ठीक है। वो जो मंगलसूत्र हैं, ठीक है, वो जो मंगलसूत्र हैं वो क्या है, एक वेडिंग बैंड है, ये एक वेडिंग बैंड का मतलब ये कोई बहुत भारी वेडिंग बैंड नहीं है, बट ये बहुत भारी है। किस बात के, ये जो रिलेशनशिप है, दुनिया का सबसे प्यारा रिलेशनशिप है, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो एसेंस है, इसकी जो ब्यूटी है, वो निभाने के लिए लोग क्या हो जाता है, हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं, हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आंट जेनिफर ये सारे चीज़ को बर्दाश्त करती है, किस लिए, क्योंकि ये जो बॉन्ड है अंकल्स का जो है, वेडिंग बैंड जो है हाथ में है, गले में है, इसको ये इग्नोर नहीं कर पाती हैं, और इग्नोर नहीं कर पाती हैं इसीलिए, क्योंकि देखिए ये समाज का रीत है, सोसाइटी की ये रिचुअल्स है। अगर कोई घर से कोई औरत अगर बड़ी खर्रा बोली से अगर बोली स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, समाज के हर लोग जो है उनको कहेंगे कि देखो कैसे माँ बाप इनको सिखाए हैं, यानी कि ये लेडी की जो है माँ बाप पे जो है, मम्मी पापा पे, पेरेंट्स पे जो है ब्लेम जाएगी। तो मम्मी पापा की रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे मैरिड वीमेन लोग खामोश रहते हैं, साइलेंट मेंटेन करती हैं, ठीक है। शायद आंट जेनिफर्स की हैंड जो फ्लूटरिंग करती हैं, सिवरिंग करती हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि दैट मीन फियर सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। फियर आंटी की हाथ में, मन में एकदम डीप रूटेड बैठा हुआ है, इसीलिए जो भी कुछ काम करना चाहती हैं या करती हैं उसका हैंड जो है फ्लूटरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये गया सेकेंड स्टैंजा। इन द लास्ट स्टैंजा पोएट ये कह रहा है आपको चिल्ड्रेन, इन द लास्ट स्टैंजा पोएट ये कह रहा है कि जब आंट जेनिफर कभी मर जाएगी, डेड हो जाएगी, तो इनकी बनाई हुई आर्ट, इनकी बनाई हुई कारपेट, ये तो जिंदा रहेगा हमेशा। तो ये लोग दैट मीन हम इंसान मर जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन हमारी लिखी हुई जो बुक है वो जिंदा रहेगा। शेक्सपियर मर गए हैं, ठीक है, शेक्सपियर इज डेड, बट उनकी जो आर्ट है, उनकी लिखी हुई जो कला है, उनकी लिखी हुई जो थीम है, उनकी लिखी हुई फिलोसफी जो है, वो आज भी मेरे मन में है।
वो रीडर्स के मन में है, स्कॉलर्स के मन में है। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं दैट मीन्स आंट जेनिफर विल बी डाइड समडे, बट उनकी जो ये आर्ट, उनकी ये आर्ट जो है हमेशा लोगों के सामने रहेगा, और ये आर्ट देख के लोग कहेंगे एक दिन दैट आंट जेनिफर बहुत डरी हुई थी, आंट जेनिफर बहुत इल ट्रीटेड थी, आंट जेनिफर बहुत इंसल्टेड थी, आंट जेनिफर को बहुत राइट नहीं दिया गया था, ठीक है। बट शी हैड द मास्टर स्किल, शी हैड द मास्टर टेक्निक टू रन हर सोसाइटी वेरी वेल, टू रन हर लाइफ वेरी वेल। जैसे देखिए, व्हेन आंट जेनिफर विल बी डाई हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, कैसे दिखेगा, कैसे डिस्प्ले होगा, लाई मीन्स डिस्प्ले, लोगों के सामने डिस्प्ले हो जाएगा। कैसे? दैट स्टिल रिंग्ड बाई, आई एम नाउ रबिंग हियर आई एम रबिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। स्टिल रिंग्ड बाई, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ वो लीड की है। क्या है कि सपोज ये आंट जेनिफर है, ठीक है, आंट जेनिफर्स की जो है एवरीडे लाइफ जो है, यहाँ पे एक टेंशन है, यहाँ पे एक टेंशन है, यहाँ पे एक टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, मीन्स उनकी डेली रूटीन जो है अगर देखा जाए तो दैट मीन्स चारों तौर से शी वाज सराउंडेड बाय ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स मीन्स अनबियरेबल, ऑर्डियल्स का मतलब होता है अनबियरेबल, अनटॉलरेबल सिचुएशंस। ऑर्डियल्स उसको कहा जाता है चिल्ड्रन, जब समुद्र में जो लहर बहुत ह्यूज हाई वेव्स फॉल डाउन होता है तो एक जो जो अनबियरेबल साउंड क्रिएट होता है उसी को ऑर्डियल्स बोला जाता है, राइट। तो दैट मीन्स हर रोज आंट जेनिफर्स की लाइफ जो है सराउंडेड बाय रिंग्ड विथ मीन्स सराउंडेड बाय रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स मीन्स ये डिस्टर्बेंस, ठीक है। बट शी वॉज ए मास्टर्ड बाय, इतने सारे प्रॉब्लम्स को यूं ही जो है डास्ट की तरह हवा में उड़ा करके जो है जिंदगी को बिताना, ये क्वालिटी मास्टर स्किल किसके पास था? दिस मास्टर स्किल वाज विथ आंट जेनिफर्स। इस प्रॉब्लम को डास्ट की तरह हवा में उड़ा करके जिंदगी को बाखूबी मास्टर स्किल वे में निभाना, बिताना, ये क्वालिटी किसका था? ये एक लेडीज का ही है, राइट। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, कभी जब आंटी जब मर जाएगी, डेड हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? ये जो इनके पैनल में जो टाइगर्स की जो है ये आर्ट है, इट विल गो ऑन, और फिर दैट विल गो ऑन प्रेंसिंग मीन्स इन ए जंपिंग मोड, एक्टिव वंस, और फिर प्राउड, दे आर प्राउड ऑफ, और दे आर अनअफ्रेड। तो ऑल दीज थ्री वर्ड्स, देखो, ऑल दीज थ्री वर्ड्स इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ whom? आंट जेनिफर। आंट जेनिफर किसी से अफ्रेड नहीं थी, आंट जेनिफर ऑलवेज प्राउड थी, आंट जेनिफर प्रेंसिंग, दैट मीन्स शी वॉज वेरी एक्टिव इन लाइफ। तो ये पोएम है, एक मास्टर स्ट्रोक पोएम है, जो मेल डोमिनेटिंग फैमिली को क्या दिया है? एक लेसन दिया है कि यूं ही जो आप लेडीज़ को इल ट्रीट करते हो, सो दिस इज़ नॉट वेरी गुड थिंग्स। कभी औरत, लेडीज़ एक छोटा सा आर्ट बना करके दुनिया के सामने वो चीज़ जब डिस्प्ले हो जाएगा तो फिर आप इंसल्टेड हो जाओगे। So this is all about the poem. अच्छा, sleek means comfortable, I have told you, and then chivalric means heroic. Okay, certainty, tigers यूं ही कहीं जाता है या कोई एक्टिविटी करता है तो फिर वो सर्टेन रहता है, उनका टारगेट, उनका गोल एकदम फिट रहता है। थैंक यू। हेलो, now we have come to that the last part or the last poem that is known as the roadside stand. This poem is composed by Robert Frost. Robert Frost is considered the most optimistic poet, जो पॉजिटिव साइड दिखता है, ठीक है। तो इस पोएम में रोड साइड स्टैंड पोएम में पोएट रिच पर्सन की इल एक्टिविटी और इंडिफरेंट एक्टिविटी टुवर्ड्स पुअर पीपल दिखाए हैं। जैसे पुअर पीपल, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे कि गांव की ओर रहने वाले होते हैं, और गांव के बीच से अगर हाई फाई 4 लेन रोड अगर बन जाए या फिर 6 लेन रोड बन जाए तो कुछ गरीब इंसान क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि उसकी रोड की बगल से जो है उनका जो है उनकी खेती रोड की बगल से है, तो रोड सटा करके जो है वो लोग कुछ छोटा मोटा गोमती लगा करके कुछ सेल आउट करना चाहते हैं। सेल आउट करके वो लोग क्यों सेल आउट करना चाहते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि ये हाई फाई रोड है, 4 लेन रोड है, 6 लेन रोड है, यहाँ पे तो बड़े प्रॉफिटेबल लोग, बिजनेसमैन, बिग ट्रेडर्स जो है आना जाना करते हैं, बड़े हाई थिंकिंग थॉट वाले जाते हैं। कभी कोई बंदा अगर हम लोग उसे सामान खरीद लेंगे तो फिर क्या होगा? उसी पैसे से हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। यही सोच करके कुछ पुअर पीपल क्या करते हैं? अपनी ही जमीन पर जो है वो लोग छोटा सा गोमती बना करके कुछ चीज सेट आउट करते हैं।
अच्छा ये देख लेते हैं, ये लॉन्ग पोएम है लेकिन बहुत शॉर्ट में हम वो करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ये पोएट यहाँ पे दिखाए हैं कि पुअर लोग की एक सिंपल इफर्ट है, पुअर लोग की सिंपल इफर्ट है, ये जो हाई फाई रोड है, जो पॉलिश्ड रोड है, पॉलिश्ड व्हीकल में लोग आना जाना करते हैं, तो उनकी जो है जो जमीन है उस जमीन पे वो लोग छोटा छोटा गोमती खोल के भी जो है दे ट्राई टू सेट अप सम बिजनेस, ठीक है। और क्यों बिजनेस ओपन करते हैं? बिकॉज वो लोग इतनी गरीब होते हैं, उन लोगों का एक टारगेट है, दे वांट टू हैव सम कैश अमाउंट। कुछ लोग इतनी गरीब हैं कि अगर थोड़ा सा हाथ पैर ना चलाए, अगर थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग इतना खुददार हैं, दैट मींस दे आर पर्सन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, दे आर द पर्सन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद को वो लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के आगे झोली नहीं फैलाते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, वो लोग मांगने वालों में से नहीं हैं। तो ये गुड पॉइंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये चीज बताई कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो लोग मांगना नहीं पसंद करते हैं, वो लोग छोटा सा ऐसे इफर्ट, छोटा सा कोशिश जो है कि करके दुकान सेटअप किए या फिर, लेकिन रिच पर्सन की, लेकिन ये बिजनेसमैन की इतनी इंसल्टिंग बिहेवियर देख करके हम लोग भी, लीडर्स भी दम हो जाते हैं। अच्छा, ये लोग ये सेटअप क्यों ओपन किए हैं? टू हैव सम कैश अमाउंट इन देयर हैंड टू सपोर्ट देयर लाइफ। और वो कैश अमाउंट लेकर के बहुत हाई फाई थिंकिंग नहीं है, किसी तरह उन लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड हो जाए, यही कोशिश है। और क्या है? टू स्टॉप फॉलिंग और लॉस्ट, बीइंग लॉस्ट। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अर्निंग ना रहे। आज के जमाने में अगर हाथ में पैसा ना रहेगा, फिर अर्निंग नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? कोई आपको पूछेगा नहीं। तो यही सब चीज को सोचते हुए वो लोग भी कोशिश किए हैं कि रेपुटेशन में कुछ सेटअप बैठाया जाए, कुछ शॉर्ट स्मॉल हार्ट टाइप बैठाया जाए, ताकि लोग कोई भी, जैसे कि इतने सारे थाउजेंड्स लोग आना जाना है, अगर मान लीजिए कि 2-5 लोग भी अगर दुकान में एंट्री मारेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ हला हला हो जाएगा। यही सोच करके किए हैं। लेकिन क्या है, लेकिन ये लोग, अच्छा पोएट यहाँ पे, जैसे आप अगले वाले स्टैंजा पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि पैथेटिकली इन लोगों की जो गोमती जो है ये पैथेटिकली पीड है। दैट मींस ये गोमती का जो डेकोरेशन है ये कोई खास डेकोरेशन नहीं कर पाए ये लोग, क्योंकि उनके पास तो खुद ही पैसा नहीं है, तो डेंटिंग पेंटिंग कहाँ से करेंगे? तो डेंटिंग पेंटिंग नहीं किए हैं। और जो थोड़ा बहुत अपने शेल्फ कहीं चुनाई बनाई किए हैं, तो चुनाई बनाई करने के दुकान का नाम भी दे रखे होंगे। तो मान लीजिए कि जहाँ एस लिखना था वो टर्न हो गया, एन की तरह लग रहा है, जहाँ पे एन लिखना था वो हो गया, एस की तरह लिख रहे हैं, दिख रहा है। तो सारे जो थोड़े से छुई मुई टाइप के लोग होते हैं, रिच मैन में भी कुछ लोग थोड़ा सा हाई फाई लोग होते हैं, थोड़ा सा नुक्ता निकालने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अरे यार ये सब हम लोग की जगह नहीं है, ये सब जगह पे मत रुका करिए गाड़ी, चलो आगे चलते हैं फिर। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ ये नए नुक्ता भी देखते हैं और फिर जो फॉल्ट फाइंड आउट करके फिर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है कि कुछ सामान मिल जाए यहाँ पे। और ये लोग क्या ऑफर करते हैं? ये लोग ऑफर करते हैं क्रूप नेट फ्रूट्स। क्रूप नेट फ्रूट्स में आपको दिखेगा जैसे कि कोहड़ा होता है, देखिए यहाँ गोल्डन स्क्वेयर्स। तो ये गोल्डन स्क्वेयर्स कोहड़ा टाइप का जो होता है, जनरली जो कोहड़ा होता है जो रॉ स्टेट में रहता है, ग्रीन वाला पोजीशन रहता है, तो फिर इंसान खाता है, ठीक है। लेकिन जब वो गोल्डन कलर बन जाता है, रेड कलर बन जाता है, तो जनरली लोग खाने पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो मीठा बन जाता है, राइट। तो इनके पास तो पैसा नहीं है कहीं परचेस करके ले आए, तो फिर वो खेती बाड़ी में जो होता है वहां से जब जो है इसको रिजेक्टेड हो जाता है या फिर थोड़ा सा गोल्डन कलर बन जाता है, तभी उठा करके ले आकर के जो है मार्केट में सेल करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। और क्या है? वाइल्ड बेरी, बेर। अभी जैसे कि इस सीजन में बेर आपको मिलेगा, ठीक है, बेर है, ब्लैकबेरी भी है, जामुन भी है। तो ये लोग गांव के हैं, तो यहाँ से खुद ही तोड़ करके लिया करके जो है मार्केट में, मतलब ये सारे चीज जो सेल आउट करता है ये लोग रख करके दुकान में रख करके। कुछ फ्लावर्स है, कुछ माउंटेन एरिया में कुछ फ्लावर्स मिल जाता है, तो जो फ्लावर्स आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वही सामान ले आकर के जो है ये लोग ऑफर कर रखा है। दैट मींस दे हैव ऑफर्ड टू सेल। अच्छा, इनमें से कुछ लोगों को पसंद भी आता है, जैसे कि एकदम रॉ कंडीशन में रहता है, कच्चा कंडीशन में रहता है, कुछ लोग एवर फ्रेश कंडीशन में मिलता है, तो फिर कुछ लोग जो है खास करके शौकीन होते हैं या कुछ लोग मददगार होते हैं, मदद के चक्कर में जो है ये लोग कुछ खरीद लेते हैं। तो यही टेंडेंसी को देखते हुए ये लोग ओपन अप कर रखा है। लेकिन क्या है, अभी कुछ न्यूज में ये समझ में आया है इन लोगों को कि कुछ लोग पीटीफुल किन बन के यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। पीटीफुल मींस काइंड हार्टेड रिलेटिव्स, काइंड हार्टेड पीटीफुल किन बनके इनका मसीहा बनके, भाई दादा यार बन के जो है इनको कुछ मदद करने के लिए सलाह लेके आ गए हैं। क्या चीज सलाह लेके आ गए हैं? ये सलाह लेके आ गए हैं कि भाई ऐसा है, आप लोग meaninglessly, uselessly, you people are staying here and taking trouble.
यू पीपल आर टेकिंग ट्रबल हियर सर्वाइवल के लिए, ऐसा करिए आप इसको आप बेच दीजिए। आप ये एरिया को अगर आप सेल आउट कर दीजिएगा तो सेल आउट कर दीजिएगा, मान लीजिए कि 1 बीघा आपके पास जमीन है, मान लेते हैं आप, अरे 10 लाख रुपए ले लीजिए, 10 लाख रुपए ले लीजिए, या फिर 20 लाख रुपए ले लीजिए, 20 लाख रुपए ले लीजिए 1 बीघा जमीन। क्या करेंगे 20 लाख में तो आपकी जो है नेक्स्ट जनरेशन के आपके बच्चे जो है एकदम बढ़िया, उन लोगों का गुजारा हो जाएगा। फिर आप एक काम करें, ये जो अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जमीन आप छोड़ दीजिए, हम लोग को दे दीजिए। तो ये कौन कहता है, ये कौन कह रहा है यहाँ पे पिटीफुल जो इसके जो हमदर्द बन के जो आए हैं कुछ लोग, सो कॉल्ड रिच पर्सन, आके इन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कैसे? चलो मान लो आपको 20 लाख रुपए हमने जो है दे दिया, ठीक है, 20 लाख रुपए दे दिया, और फिर ये पैसा ले जाके गाँव के एरिया में जो है आप 4 लाख रुपए देके 1 बीघा जमीन ले लो, उसी में थोड़ा सा जो जगह बना करके आप जो है मकान बना लेना, फिर और 2-4 लाख 2 लाख रुपए में आपका जो है, और फिर बाकी जो है आपका जो है 14 लाख 15 लाख रुपए रहेगा हाथ में। वहां से आपका दिन, अरे दिन में भी आप सोते रहोगे, रात में मस्ती वाला मूवी देखोगे, दिस एंड दैट करके जो है पीते रहोगे, और फिर ऐसे बिंदास राजा की तरह जिंदगी जियोगे। तो ऐसे सलाह लेके कौन आए हैं? कोई का कहना है कि वो लोग ग्रीडी गुड डूअर्स, ये जो है गुड डूअर्स क्यों कहा गया है? गुड डूअर्स इन लोगों को कहा गया है इसलिए क्योंकि तुरंत इन लोगों को पैसे की हेल्प करने के लिए आ गया है। ये लोग बीस्ट है, मतलब ऐसा जानवर है जो इस छोटा इंसान को, गरीब इंसान को यहाँ पे परचेस करने चक्कर में चले आए हैं। ये जो थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम में 20 लाख रुपए देके मदद कर रहे हैं, इसीलिए इनको गुड डूअर्स कहा गया है। पर पता है आपको, वो एक कह रहे हैं कि ये लोग ग्रीडी हैं, ये लोग बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं, ये लोग बीस्ट ऑफ प्रे हैं, ये लोग शिकारी हैं, शिकार करने आए हैं। कैसे शिकार करने आए? जैसे ही लोग को यहाँ से परचेस करके इन लोग की जमीन परचेस कर लेंगे ना, तो इन लोग की माइंड में एक आइडिया है, यहाँ पे नेक्स्ट टू दिस प्लेस यहाँ पे ये लोग या तो फिर शॉपिंग मॉल बनाएंगे, या फिर कोई इंडस्ट्री ओपन अप कर देंगे, या फिर कोई पेट्रोल पंप बना देंगे, बना लेंगे, और वहां से फिर जो है डिफरेंट सारे काउंटर सेटअप करके फिर पैसा कलेक्ट करेंगे, पैसा अर्न करेंगे। ये माइंड में ऑलरेडी सोच कर रखा है कौन? रिच क्लास पर्सन्स। तो रिच क्लास पर्सन्स को अभी ग्रीडी गुड डूअर्स कहा है। किसने? पोएट ने। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीडनेस की वजह से आज ये 20 लाख देके ऑफर कर रहा है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जो मतलब एक हैंडसम अमाउंट देके ये जो परचेज करने के चक्कर में, यानी कि पोएट इतना डिस्टर्ब है कि कोई इनके सामान खरीद नहीं रहा है, इनको मदद नहीं कर रहा है, हालांकि जो है इनको और जो है लॉस्ट कराने के चक्कर में है, इनको और जो है खोने के चक्कर में है। तो दिस पोएट फील्स वेरी बैड। So this is the attitude of whom? Rich persons. और रिच पर्सन इस तरह जो है लोगों की, पुअर लोगों की जो है लिटिल कोशिश है, लिटिल जो एफर्ट है, इसको भी बेटा इंसल्ट कर रहा है। तो पोएट वेरी अपसेट, फील्स वेरी अपसेट। चलो जल्दी कुछ लोग जो है पोएट आज बहुत ज्यादा अपसेट है कि कुछ लोग आते हैं लेकिन रुकते हैं, वो लोग गाड़ी लेके रुकते हैं, जैसे ही गाड़ी लेके रुकते हैं हॉर्न देते हैं और इस स्क्वीज ऑफ व्हील्स ब्रेक जैसे दबाते हैं तो फिर जो क्या होता है, गाड़ी स्टॉप कर देते हैं और फिर थोड़ा सा स्लिप करके गाड़ी आगे बढ़ता है। तो इसमें जो साउंड होता है उस साउंड देख के सारे लोग जो है अलर्ट हो जाते हैं, सारे जो है ये गरीब लोग अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट हो जाते हैं मीन्स अब कस्टमर आए हैं, कोई साहब आए हैं, कोई सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या वही कहते हैं कि नहीं, ये लोग अलर्ट तो हो जाते हैं लेकिन ये लोग पूछते हैं बस इतना ही, ये जो सामान का प्राइस क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। हो सकता है कि वो यू टर्न गाड़ी घुमाने के लिए रुका है, और जब यू टर्न गाड़ी घुमाने के लिए रुका है तो फिर जो है जितनी ग्लासेस है वो फिर अपलोड भी हो जाता है, वो इट फील्स वेरी बैड। और फिर टू टेक द यू टर्न टू आस्क द वे राउंड, शायद भाई ये रास्ता किधर जाता है, वो आपका सामान खरीदने के लिए नहीं आया है, वो आया है ये सब अननेसेसरी सवाल करने के लिए। पोएट को बहुत गुस्सा आया है इसी बात पे, अरे लोग तुम लोग सामान खरीदोगे नहीं तो क्यों इनडायरेक्ट डायरेक्शन, व्हाई यू आर मीनिंगलेसली स्टॉप देयर एंड आस्किंग दिस क्वेश्चंस। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं, अरे कुछ पेट्रोल रखे हो, अरे जब इतनी गरीब लोग हैं पेट्रोल कहाँ से आएगा, इन लोगों के पास तो पैसा नहीं है, तभी तो जो है क्या विलेज एरिया से ये सारे जो है पहाड़ी एरिया से सामान लेकर के बेच रहे हैं। अगर इन लोगों के पास इतना पैसा होता, पेट्रोल खरीदने की पैसा होता तो फिर स्टैंडर्ड दुकान लगाते ना। पोएट कह रहे हैं कि ये जो रिच पर्सन की सच एटीट्यूड, ये रिच पर्सन की जो एटीट्यूड है और ये लोग की पुअर पीपल की जो है ये पॉवर्टी कंडीशन, ये दोनों खत्म ना होने वाला है, राइट। ना पुअर पर्सन्स की पॉवर्टी कभी खत्म होने वाला है, ना ये रिच पर्सन की ये जो हाई एटीट्यूड है ये कभी खत्म होने वाला है। पोएट लास्ट में एक सजेशन दिया कि शायद दिस विल बी द बेटर ऑप्शन टू रिमूव द पेन ऑफ दिस पुअर पीपल, टू चॉप और कट दोज पुअर पीपल विथ वन स्ट्रोक।
जैसे कि इन लोगों की गर्दन पे चोक मारो, दैट मींस नो, एक कट मारो, दैट मींस नो, विद वन स्ट्रोक ऑफ नाइफ इसको कट कर देते हैं, ये बंदा भी खत्म, इनके ट्रबल्स भी खत्म। कोई फिर गुस्से में आके ये बात बताएं लास्ट स्टेज में कोई कह रहा है कि इन लोगों की जो है प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाला नहीं है, जब तक ये रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन कोई ने कहा है कि रेमिशन हो, इनको एक स्ट्रोक में इनको काट दो, काट के खत्म कर दो, हाँ काट के फेंक दो, ना ये रहेगा ना इनका प्रॉब्लम रहेगा, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोई कह रहा है कि ना 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 ना, कि जब कोई नॉर्मल माइंड में आए तो फिर कह रहे हैं कि नहीं, ये सजेशन कभी बेटर सजेशन नहीं हो सकता है। नॉर्मल मूड में जब आए तो फिर पोएट का कहना यह है कि ना, लास्ट स्टैंजा की बिगिनिंग लाइन में एक लाइन दिया हुआ है, देखो कि द गेन ऑफ कंट्रीज स्केल हैज नेवर बीन फाउंड, द गेन ऑफ कंट्रीज स्केल हैज नेवर बीन फाउंड, यानी कि उस कंट्री का ग्रोथ के साथ साथ इंसान की ग्रोथ नहीं होता है। मीन्स जब इंसान अपने आप को, सपोज एक दोनों चीज ले लो बेटा, मान लेते हो आप कंट्री की ग्रोथ से आप किसी का, हाँ इंसानियत की ग्रोथ नहीं होती है, ग्रीडनेस एंड ह्यूमैनिटी, ये दोनों चीज, इंसान की ये दोनों चीज एक साथ ग्रो नहीं कर सकता है। दैट मींस द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग विल नॉट गो टुगेदर हैंड इन हैंड। इफ अगर आप ह्यूमैनिटी बनाते हो दैट मींस ये गरीबी हटेगा, गरीबी होगा मतलब गरीबी नहीं रहेगा। अगर इंसानियत बढ़ाते हैं आप, यानी कि आप हेल्पफुल बनेंगे आप, ठीक है, अगर आप हेल्पफुल बनेंगे तो फिर जो है इन लोगों की गरीबी क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रीडनेस बढ़ाओगे, सपोज कि हम बहुत लालची किस्म के होंगे, तो लालची किस्म के होंगे हम, तो फिर जो है हमारा खुद जो है स्टेटस, मानी इकोनॉमी बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन इन लोगों की स्टेटस कभी नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर इंसान ग्रीडी बन जाएगा तो कंट्री का प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। कंट्री का प्रोग्रेस तभी होगा, कंट्री का प्रोग्रेस होगा व्हेन this greatness as well as humanity will go together simultaneously in a parallel way। इंसान अगर बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, तो फिर जो है वो दूसरों के लिए भला नहीं कर पाता है, और दूसरों के लिए भला करने जाता है तो फिर किसी का पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं होता है। तो दैट मींस जो अमीर है वो आज अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। फिर तो पोएट दोनों चीज को लेकर चलने की कोशिश की है। जब आप रियली एजुकेटेड बनेंगे, व्हेन यू विल बिकम रियली एजुकेटेड वंस, तो थोड़ा सा आपका ह्यूमैनिटी भी लेके चलेंगे। ग्रेटनेस तो होगा, हर कोई बढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन आप दूसरों को भी लेके चलोगे। तो दूसरों को लेके चलना चाहेंगे हम, तो फिर जो है कंट्री का प्रोग्रेस होगा। दैट मींस बोथ आवर एजुकेटेड रिस्पांस शुड बी देयर, दैट वी शुड बी वेरी हम्बल एज वेल एज वी शुड बी वेरी ग्रीडी आल्सो। ग्रीडनेस अपने जगह पे है, वो तो चलेगा, लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ साथ अगर चलेंगे तो फिर क्या होगा, कंट्री का प्रोग्रेस होगा, गरीब लोगों का भला होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा। रिच पर्सन हम हैं, सपोज कि हम एजुकेटेड पर्सन है, रिच पर्सन है, लेकिन अगर थोड़ा सा ह्यूमैनिटी को राइज करेंगे तो फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, गरीबों का भला होगा, कंट्री का प्रोग्रेस होगा। सो दिस इज द मेन टारगेट, मेन एडवाइस दैट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज गिवन टू अस। ओके, इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन होगा वो देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या क्या क्वेश्चन होगा, और जो इसका शॉर्ट समरी है, जो थीम है, मेन आइडिया है, वो हमने कोशिश की है। अच्छा, ग्रीडी गुड डूअर्स कौन लोग हैं, जो रिच क्लास पर्सन अभी हमदर्द बन के इन लोगों की जमीन खरीदने के चक्कर में आए हैं। गुड डूअर्स क्यों कहा गया है, थोड़ा सा पैसा देके जो है रिस्क एंड हेल्प हो जा रहा है, इसीलिए इनको गुड डूअर्स कहा गया। लेकिन हकीकत में ये लोग क्या है, एक बीस्ट ऑफ प्रे है, शिकारी है, ग्रीडी पर्सन है, लालची है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी इन लोगों के दिमाग में है कि जैसे ये लोग हटेगा यहाँ से, परचेज कर देंगे, यहाँ पे शॉपिंग मॉल सेटअप करेंगे, कोई फैक्ट्री सेटअप कर देंगे, कोई मनी कलेक्टिंग का जो है एक वो बना देंगे फिर। सो दिस वे पोएट हैज टॉक्ड अबाउट दिस। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।